हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई अभी हम अपन कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर वर्क एनर्जी पावर पे। जी हाँ, अब हम लोग इसमें बहुत प्यारी प्यारी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर चुके हैं सब, जो कि बहुत आसान थी, बहुत इजीली हमने वो चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैंने कहा बिल्कुल एंड में आते थे, मैंने आप थोड़ी सी रिवाइज भी वो करवा दी थी। तो फिलहाल हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आयो मेरे दोस्तों, तो देखो भैया, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था सर? लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके सर क्या वर्क डन। फिर किसका वर्क डन हम देखा किसका? ग्रेविटी फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स का, टेंशन फोर्स का, और सर अब एक मेरे पास ऐसे ही एक है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कार्य। सर उसको भी देख लेते हैं, तो उसका कार्य कितना होता है वो भी देखते हैं। तो देखो भाई, बात करेंगे। हाँ, लास्ट में आता था, मैंने आपको एक चीज बताई थी, है ना? वो तो हो गया था ना? हाँ, वो हो गया था। चलो बात करते हैं। भी सुनो भैया, पेन काफी पतला हो गया रे गुरु। देखो, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है सर, हिंदी में बोले तो अविलंब बल द्वारा अविलंब बल द्वारा किया गया कार्य। भाई ये कितना होता है? देखो, ऐसे तो अपने पास बड़े सारे केस बन सकते हैं। ठीक है, पर मोस्टली मैं उसकी बात करूं जिसमें बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं। ठीक है, जिसमें अक्सर आप लोग गड़बड़ करते हो, फिलहाल मैं उसकी बात करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान सुनना। देखो, अविलंब बल की बात करते हैं। मान लो मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है सर, सब आपकी सरफेस पे चल रही है, चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। देखो मेरे पास क्या है सर, एक ऐसे सरफेस है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो ऐसे है, क्षैतिज सतह है। ठीक सर, और इस क्षैतिज सतह पर मेरे पास कोई ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक आपने यहां पे रख दिया। ओके सर, मैं कह रहा हूं सर ये जा रहा है आगे की तरफ, जरा आगे की तरफ, किसी वेग v के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। अब मैं कह रहा हूं कि सर जब ये ऐसे चल रहा है, इस पर अविलंब बल द्वारा कितना कार्य होगा, इस पर इसकी गति के दौरान अविलंब बल कितना काम करेगा। सर देखना, सर क्या अविलंब बल हमेशा सतह के लंबवत होता है? जी हां, देखो ये रही सरफेस, हाँ सर, सतह के लंबवत। भाई ये बनेगा मेरे पास इसका कोण। सब बात तो करेक्ट है, यह है अविलंब बल। जरा देखना सर, अविलंब बल तो सतह के लंबवत ऊपर आ रहा है। ठीक सर, विस्थापन कहां है? विस्थापन कहां है सर? जहां गति होगी उस दिशा में विस्थापन आएगा। सर देखना सर, मेरे पास अभी जो होने वाला विस्थापन, जिस तरफ वेग है उसी की दिशा में मेरे पास क्या आएगा? विस्थापन आएगा, छोटू सा विस्थापन ds। चलेगा, सब बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट है। देखो रे बाबू, सर कितना ds है? हाँ जी सर। सर देखना, क्या अविलंब बल और ds क्या आपस में लंबवत है क्या? अरे हाँ सर, अगर ये होंगे लंबवत, सर थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। तो भाई कार्य क्या बोलते हैं सर? बल इंटू विस्थापन इंटू cos थीटा। जरा देखना सर, बल का मान कितना n, विस्थापन कितना ds, सर कोण कितना है? 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है दोस्त? 0 होता है। अब 0 से किसी को भी गुणा कर दे, 0 ही मेरे पास आएगा। तो आने वाला कार्य भाई कितना हो गया? 0 मेरे पास हो गया। डन है क्या? अरे हाँ सर, ये तो बढ़िया है। अच्छा, चल देख ले, देखना सर, मान ले हम जा रहे हैं इस रास्ते पर। चलो सर अब ये सीधा रास्ता नहीं है, सही बात है, अब ये स्ट्रेट पाथ नहीं है। स्ट्रेट पाथ नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं कह रहा हूं मैंने सर वस्तु को रखा यहां पर, तो वो मस्त इस पे फिसलता हुआ जा रहा है। कभी यहां पर है, कभी यहां पर भी आएगा। सर कैसे? ऐसे देख, हाँ सर यहां भी होगा सर, कभी वो कहीं और भी जाएगा। लो भैया यहां ले आओ। ओहो, लो ऐसे जाएगा। ठीक है, देखो हर पॉइंट पर सर गति करेगा। सर ठीक है, गति कर रहा है। अब गति करते हुए बात करते हैं, देखो सर क्या इसका वेग अभी होगा इस दिशा में? हाँ सर, आपके दिए गए पथ के स्पर्श रेखीय। हाँ सर, यहां पे सर इसका वेग ऐसे आएगा। हाँ जी सर, यहां इसका वेग कैसे आएगा? यहां आएगा। हाँ सर, हमेशा वस्तु पथ के साथ साथ चलती है, पाथ के अलोंग चलती है। सर बात तो करेक्ट है। अच्छा, बात करते हैं अविलंब बल। सर अविलंब बल क्या होता है? सर अविलंब बल होता है संपर्क बल, जो सतह के लंबवत होता है। तो देख, सतह ये रही, हाँ सर, इसके लंबवत बल ये रहा। ओके सर, जहां पर वेग है क्या वहीं पे विस्थापन आएगा? सब बात तो करेक्ट है। तो इस बिंदु के लिए अविलंब बल ऊपर है,
विस्थापन आगे है, कितना कोण है सर, इनके बीच में 90 डिग्री है। सर हमने देखा है जब जब कोण होता है 90 डिग्री कॉस थीटा मेरे पास आता है 0 और मेरे पास किया कार्य कितना 0। अच्छा, तो मेरे पास नॉर्मल बल के द्वारा बोले तो अभिलंब बल के द्वारा किया गया कार्य कितना आएगा 0 आएगा। अच्छा यहां देखना सेम तरीके से देखना, क्या अभिलंब बल सतह के लंबवत यहां आएगा, हाँ सर ये आएगा सतह के लंबवत, और जहां वेग है उसकी दिशा में क्या आएगा विस्थापन आएगा। देखो छोटा सा विस्थापन ds, क्या ये कोण फिर से कितना 90 डिग्री, हाँ सर फिर से कोण 90 डिग्री है, फिर से मेरे पास cos थीटा कितना 0 आएगा, तो फिर से किया गया कार्य कितना 0 मेरे पास आएगा। सब बात तो करेक्ट है। यहां देखो सर सेम कहानी, ये रहा संपर्क सतह, यहां पे आएगा अभिलंब बल, जी हां सर जहां वेग उसी दिशा में आएगा सर विस्थापन, फिर से कोण कितना 90 डिग्री। सर मतलब जब कभी कोई वस्तु किसी सरफेस पे है ना फिसलते हुए आगे जाता है, जब कभी कोई वस्तु सरफेस पे फिसलता हुआ आगे जाएगा सर हर एक स्थिति में मेरे पास जो अभिलंब बल है वो होगा लंबवत किसके ds के। अच्छा, और जब लंबवत होगा तो मेरे पास थीटा कितना 90 डिग्री होगा, तो मतलब cos थीटा का मान हर बार कितना 0 आएगा, मतलब किया गया कार्य कितना 0, ये बनेगा आंसर। क्लियर है क्या? हाँ जी सर ये तो बढ़िया बात है सर, मतलब हर बार अभिलंब बल का कार्य 0 होता है? अरे नहीं, हर बार 0 नहीं होता, बस इसमें 0 है सर। ऐसे कैसे, जरा देखना, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखो देखो क्या बोलता हूं, मान ले मेरे पास क्या है, ये लिफ्ट है, ले सर लिफ्ट में आपने क्या करा, एक बॉक्स रख दिया, तो भैया लिफ्ट के अंदर एक बॉक्स को आपने रखा, रखो रखो रखो, लो भैया ये बॉक्स ले ठीक है रख दिया। अब मैं कह रहा हूं कि सर ये लिफ्ट जा रही है ऊपर की ओर, चलेगा। मान लो सर इसने कितना डी विस्थापन तय किया, तो सर जहां लिफ्ट जाएगी वहां बॉक्स जाएगा। सर अगर लिफ्ट चला डी के बराबर तो बॉक्स भी कितना चलेगा डी के बराबर। अच्छा सर अभिलंब बल कितना आएगा, मैं कह रहा हूं सर फिलहाल ये जा रहा है नियत चाल के साथ, नियत चाल के साथ। सर अगर नियत चाल है, सर अगर मेरे पास v कांस्टेंट है मेरे दोस्त, तो क्या एक्सेलरेशन 0 आएगा? हाँ जी सर, अगर v कांस्टेंट तो a कितना 0, अगर a 0 है मेरे दोस्त तो सर वस्तु पे लगने वाला कुल बल कितना होना चाहिए 0 होना पड़ेगा। हाँ जी सर, बात तो एकदम बरोबर छे। अच्छा बात समझेंगे सर, ये काम चलेगा। अब अगर इस वस्तु पे आने वाला कुल बल 0 है, समझ देखना कि यहां पे लगने वाला अभिलंब बल ये बैलेंस कर रहा होगा नीचे के mg फोर्स को। जी हां, तो भाई n का मान mg के बराबर होना चाहिए, करेक्ट है क्या? अच्छा अब हमसे कहा जाए कि भैया आप बताओ अभिलंब बल ने कितना कार्य किया। तो अभिलंब बल ऊपर, विस्थापन भी ऊपर। हमने साफ साफ बोला है, हर बार बोलते हैं कि सर जब जब मेरे पास बल और विस्थापन समान दिशा में होते हैं कार्य मेरे पास हमेशा धनात्मक आता है। सब बात तो एकदम करेक्ट है। तो देखो मेरे दोस्त, सब बल का मान n, विस्थापन कितना d, दोनों समान दिशा में है तो कोण कितना 0 बनेगा, cos 0 कितना 1 होता है, कितना आ गया n इंटू डी। जी हां सर, काम खत्म, बढ़िया है। अच्छा बढ़िया 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 सर, मान लो अगर लिफ्ट की रफ्तार बढ़ रही होती तो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब केस ले सकता हूं। मान लो लिफ्ट के पास सर क्या है, त्वरण a है, तो d विस्थापन में हमारे पास अभिलंब बल ने कितना काम किया वो आपसे पूछ लेगा। लो भैया सेम सवाल है, सर चलेगा। पहले की तरह अभी भी क्या है अभिलंब बल, नीचे क्या है आपका mg बल। अब हम कह रहे हैं कि सर ये वस्तु लिफ्ट के साथ ऊपर जा रही है, लेकिन सर फर्क क्या है, पहले मेरे पास चाल नियत था, इस बार त्वरण दे रखा है दोस्त। इस मेरे पास क्या है त्वरण दे रखा है, पहले चाल नियत होने के कारण a का मान 0 आया था, इस बार दिया हुआ है। ये केस हम देख चुके हैं एनालिम में। सर जब a ऊपर होता है क्या हम सूडो फोर्स छद्म बल लगाते हैं? हाँ जी सर। या फिर ऐसे देख लो कि सर अगर मैं इसको लिफ्ट के सापेक्ष देखो, है ना, ऐसे देखते हैं। अगर हम बात करें सर इसकी क्या बोलते हैं इसके बास देखें, तो हमें पता है अगर ये ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जाएगा। सब बात तो करेक्ट है। तो भाई इसका भी एक्सेलरेशन कितना a बनेगा। सो ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, वस्तु जा रही है ऊपर, तो भाई साथी बल विरोधी बल। अच्छा सर, तो क्या करेंगे सर, साथी माइनस विरोधी बराबर m इंटू ए। सर इसको लाएंगे इस तरफ, n का मान कितना m इंटू जी प्लस ए, चलेगा दौड़ेगा। सब मुझे पता है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा n इंटू विस्थापन d, कितना हो गया m इंटू जी प्लस ए
इंटू डी, काम खत्म। आया क्या? हाँ सर। तो ऐसे अविलंब बल का कार्य भी निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार जीरो ही बन के आए, तो आपको केस देखने पड़ेंगे जहां पे वस्तु फिसलता हुआ चलता है, उन केस में अक्सर कार्य नॉर्मल बल का कितना जीरो आता है, और कुछ केस ऐसे भी जहां पे कुछ उसका मान निकल के आ जाता है। चलेगा सर, दौड़ेगा, अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बात सुनना सर, कहानी यहां पे कुछ और, अब बात कर रहे हैं वर्क डन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। समझना सर, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। अब सर ये थोड़ी सी अलग कहानी है सर। हमने सर घर्षण बल पढ़े दो तरह के सर, कौन कौन से? स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। जी हाँ सर, हमने दो तरह के घर्षण बल पढ़े। अच्छा सर ठीक है, पढ़े हैं। तो सर बात करते हैं बारी बारी सबकी। ठीक है, बारी बारी से हम दोनों की ही बात करेंगे कि सर मेरे पास किसका कार्य कितना होता है। सर समझना, सर बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बोले तो स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण याद है क्या सर? ये घर्षण बल तब आता है जब वस्तु में सापेक्ष गति की संभावना होती है, असल में चला हुआ नहीं है, बस चलने की संभावना है सर। मतलब कहानी कुछ ऐसे के सर, मेरे पास सरफेस है। जी हाँ सर, सरफेस पे हमने क्या रखा है? एक वस्तु को रख दिया। अच्छा लो लेके आओ, लियो सर, लेके आ गए। अब मैं कह रहा हूं कि सर इसको चलाने के लिए मैंने इस पे कितना एफ बल लगाया होगा? लगाया होगा सर, एम द्रव्यमान रहा होगा सर, नीचे कितना mg आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या अभिलंब बल बना होगा सर, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं सर क्योंकि मैंने इस पे बल F लगाया है, इसके पास चलने की संभावना है, लेकिन चला नहीं है गुरु, चला नहीं है सर। अभी भी इसने जो बल लगाया है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है। मुझे बता, अगर वस्तु चला नहीं है तो सर फ्रिक्शन कौन सा? स्टैटिक। सर चलने की संभावना है, चलने की संभावना आई है सर, मैंने बल तो लगाया लेकिन फिलहाल वस्तु चली नहीं है, तो सर ठीक है। तो भैया सर वस्तु चला नहीं, अगर वस्तु चला ही नहीं तो भाई विस्थापन कितना? जीरो। कितना? जीरो। सर अगर वस्तु चला ही नहीं तो भाई विस्थापन कितना? जीरो। सर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट डी, डिस्प्लेसमेंट डी कितना भाई? जीरो है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो भाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा सर? फ्रिक्शन फोर्स इनटू विस्थापन कितना दोस्त? जीरो आएगा, क्योंकि भाई जीरो से किसी को भी गुणा करो सर कितना? जीरो आएगा। अच्छा सर, मतलब स्थैतिक घर्षण बल का कार्य जीरो होता है? सही बात है सर, हमने क्वेश्चन वो भी तो किए थे, एक के ऊपर एक ब्लॉक वाले। हाँ सर किए तो थे। चल याद करते। देखो मेरे पास एक ब्लॉक था, हाँ सर, मेरे पास एक ब्लॉक और था, जी हाँ सर। सर हमारे पास दोनों ब्लॉक कहाँ रखे थे? जमीन पे सर रखे होते कुछ ऐसे, है ना? लो भैया रख दिए। अच्छा सर हमने देखा था, ओ हो, क्या कह रहे हैं सर? आपने दो ब्लॉक लिए M2 और M1, हमने इस पे कोई बल लगा दिया F। अब मैं क्या कह रहा हूं सर, आपने जो बल लगा रखा है सर वो इतना लगा रखा है कि सर दोनों वस्तुएं साथ साथ चल रही। क्या बोल रहा हूं? दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं सर, मतलब बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। मतलब कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते हैं। चलेगा? हाँ जी सर। अब सर दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे सर, अगर साथ साथ चल रहे हैं, इनके बीच में ऐसे स्लाइडिंग नहीं हुआ है तो फ्रिक्शन कौन सा सर? स्टैटिक। हमने बोला है साहब सबके सर, जब तक ऐसे फिसले नहींगे ना तब तक फ्रिक्शन कौन सा? स्टैटिक ही आएगा। फिसलने के बाद कौन सा आता है? गतिज घर्षण बल। हाँ सर, काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। तो जरा देखना सर, दोनों वस्तुओं को देखा जाए
दोनों से वस्तु को देखा जाए, सर आपने बल लगाया M1 पे तो इसकी संभावना आगे जाने की ज्यादा है, सब बात तो करेक्ट है। अगर इसके जाने से संभावना आगे तो ये रोकने के लिए क्या आएगा सर, रोकने के लिए सर पीछे आएगा फ्रिक्शन, स्टैटिक। सो ठीक है। अच्छा सर एक्शन का रिएक्शन पर रखा है, हाँ सर अगर M2 ने M1 पे पीछे बल लगाया है तो M1 M2 पे आगे लगाएगा समान परिमाण का फ्रिक्शन फोर्स, सब बात तो करेक्ट है। जरा देखना सर क्या दोनों वस्तुएं एक साथ चल रही है, हाँ सर साथ साथ चल रही, हमने बोला भी है साथ साथ चल रही, तो भाई जो विस्थापन नीचे लगा होगा वही विस्थापन ऊपर जाएगा, सब बात तो करेक्ट है। तो भाई ये दोनों के दोनों मिलकर आगे की और डिस्प्लेसमेंट कितना सर डी चल रही है। अच्छा देखना सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है किसके लिए, पहले ब्लॉक के लिए। सर पहला कौन सा, ऊपर वाला, सर नीचे वाला है ना, पहला ब्लॉक सर कौन सा, नीचे वाला। फ्रिक्शन फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, जरा देखना बल पीछे विस्थापन आगे, बल पीछे विस्थापन आगे। सर कार्य कैसा आना चाहिए, सर मेरे हिसाब से नेगेटिव होना चाहिए। क्यों, आपने सर बताया था कि सर जब कभी बल और विस्थापन एक दूसरे से उल्टे होते हैं तो सर कार्य ऋणात्मक आता है, क्योंकि उनके बीच में कोण कितना 180 डिग्री बनता है। अच्छा एक इधर कितना कोण 180, जी हाँ सर, और cos 180 होता है माइनस का 1, तो भाई आने वाला कार्य नेगेटिव, फ्रिक्शन फोर्स इनटू विस्थापन। अच्छा सर सेम तरीके से वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सेकंड बॉडी के भैया दूसरे वाले ब्लॉक की बात करो सर, उस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे विस्थापन आगे, सर फोर्स भी आगे विस्थापन भी आगे, सर दोनों जब होते हैं समान दिशा में कार्य के साथ धनात्मक प्लस आता है। अच्छा Fs इंटू डी, तो सर फ्रिक्शन ने एक वस्तु पे तो नेगेटिव काम किया है, एक पे पॉजिटिव काम किया है, दोनों की सब वैल्यू सेम है, देख FSD सब बात तो करेक्ट है। तो भाई अगर आपसे फ्रिक्शन का कुल कार्य पूछा जाए, फ्रिक्शन का कुल कार्य पूछा जाए, ऐसा कितना है, 0। अच्छा तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कुल काम कितना बनता है, 0 बनता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कुल काम कितना सर, 0 बनता है। सर चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बात तो बढ़िया है, चलेगा। अच्छा बात समझा सर। अगर ऐसे ही स्टैटिक की जगह से मैं बात करूं किसकी, काइनेटिक की, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है समझना। हमने पढ़ रखा है काइनेटिक सर हमारे पास तब आता है जब वस्तु असल में फिसल रहा हो। सर ठीक है, लो भैया देखो मेरे पास है, हाँ जी ये है आपका सरफेस, आपने सर लगाया बल, लो बल लगा दिया, सब बल लगाया, सब वस्तु चल रहा है, मान लो सर कितना वी वेग चल रहा है, ठीक है आपकी वस्तु वी वेग से आगे बढ़ रही है। अब सर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि सर धरातल पे ये वस्तु फिसलता हुआ आगे जा रहा है। सर जब वस्तु फिसलता हुआ जाएगा फ्रिक्शन कौन सा बनेगा सर, काइनेटिक। अच्छा तो भाई मेरे पास इस पे आने वाला सर फ्रिक्शन पीछे एफ, काइनेटिक। सर ग्राउंड पे भी आता है, बिल्कुल सही बात है। अब जरा देखना खुद से सोच सर, एक तो है मेरे पास ब्लॉक, एक है मेरे पास ग्राउंड। अच्छा ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स है पीछे और सर वेग आगे है, तो सर जहां वेग आता है वहीं पे उसका विस्थापन भी बनता है, बात तो करेक्ट है। अच्छा सर देखो ग्राउंड पे, सर ग्राउंड पे यही फ्रिक्शन फोर्स कहां होगा, आगे एक्शन का रिएक्शन, लेकिन सर ग्राउंड तो कहीं जाएगा ही नहीं, तो भाई इसका विस्थापन S2 सर कितना 0 बनेगा। अच्छा तो देखना सर ब्लॉक के लिए अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का कार्य लिखा जाए, सर फोर्स पीछे विस्थापन आगे, हमने पढ़ रखा है जब जब मेरे पास फोर्स और विस्थापन एक दूसरे से उल्टे होते हैं सर इनका कार्य कैसा, नेगेटिव आता है, तो F के इंटू डी। जी हाँ सर। सर बात कर सर ग्राउंड पे, सर ग्राउंड का विस्थापन ही नहीं हुआ, जब ग्राउंड का विस्थापन ही नहीं हुआ दोस्त तो कार्य कितना आएगा सर, 0 आएगा। अच्छा तो सर उधर नेगेटिव इधर 0, कुल कितना है सर, कुल तो मेरे पास नेगेटिव आएगा, तो भैया इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन का कुल कार्य सर 0 नहीं है, इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन का कुल कार्य 0 नहीं है बॉस, इस बार कुछ मान आया है तो वो कितना, नेगेटिव है। तो भैया हमने पढ़ रखा है जब कभी किया गया कार्य नेगेटिव होता है हमारे पास गतिज ऊर्जा लगातार कम होती है, हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में बताया भी था। तो देखना सर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का कुल कार्य से कितना 0 आया है, लेकिन सर यहाँ पे कितना नेगेटिव आया, तो याद रखना काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, कुल कार्य नेगेटिव आता है, इसलिए हमेशा उसकी वजह से ऊर्जा में हानि होती है। सर देखो
हो स्लाइडिंग है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, नेगेटिव काम होगा, ऊर्जा की हानि होगी। ऊर्जा की हानि से कहां होगी? उष्मा के रूप में, हीट के फॉर्म में। इसलिए हाथ रगड़ते रगड़ते गर्म हो जा रहे हैं। हाय 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 हाय, बात समझे सर? अच्छा अच्छा सर, ऐसे अगर दो ब्लॉक वाला क्वेश्चन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। ले भाई देख, एक ब्लॉक, ठीक है, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक, देखो चलेगा। सर अब हम कह रहे हैं सर आपने इस पे कोई बल लगाया होगा, लगा दो। अब सर सवाल है कि सर दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं चल रहे, ठीक है। और हमने पहले बोल दिया है कि सर दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। बोलते हैं साथ साथ नहीं चलेंगे, ठीक सर। अगर सर साथ साथ नहीं चलेंगे तो खुद लगाओ कॉमन सेंस, अंदाजे से कि सर ज्यादा दूरी कौन तय करेगा? सर जिस पे बल लगाया है। नॉर्मल सी बात है ना, जिस पे बल लगाऊंगा वो ज्यादा तेज चलेगा, ज्यादा दूरी तय करेगा समान समय अंतराल में। सर बात तो आपकी सही है, बात तो हमारी एकदम सही है। तो सर देखना कि सर मान लो कि भैया मेरे पास हुआ एक हुआ m2, मेरे पास एक हो गया m1। क्योंकि आपने इस पे बल लगाया आगे तो सर चलने की संभावना इस पे आगे आएगी। अगर चलने की संभावना आगे तो भाई इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे, F काइनेटिक, और वही इस पे कहां आएगा? आगे। सर इसका विस्थापन सर कितना? d2 बोल दो। सर इसका कितना? d1 बोल दो। कॉमन सेंस से साफ साफ दिखता है भाई जिस पे बल लगाओगे वो ज्यादा दूरी तय करना चाहिए। तो भाई उसके हिसाब से आपने बल लगाया नीचे तो भाई उसका विस्थापन ज्यादा है। अच्छा तो देखना सर फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य कहां पर सर? फर्स्ट पर। फर्स्ट मतलब नीचे। देखो नीचे वाले ब्लॉक पे सर फ्रिक्शन पीछे है, विस्थापन आगे। देखो फ्रिक्शन 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 कहां गया? देखो फ्रिक्शन फोर्स पीछे, विस्थापन आगे। हमने पढ़ रखा है जब कभी बल और विस्थापन एक दूसरे से उल्टे होते सब कार्य कैसा आता है? नेगेटिव मेरे पास आ जाता है, ठीक है। माइनस का एफ के इंटू डी1। अच्छा सर सेम तरीके से वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सेकेंड बॉडी। सर देखना सेकेंड बॉडी ये रहा। सर देखना क्या इसके केस में, क्या इसके केस में मेरे पास बल और विस्थापन सर दोनों समान दिशा में। जब बल और विस्थापन समान दिशा में होते हैं सर कार्य कैसा आता है? सर मेरे पास आता है धनात्मक। तो देखो भैया एफ के इंटू d2। सब बात तो करेक्ट। सर देखो इसमें और उसमें सिर्फ फर्क इसका d1 और d2 का। और सर d1 तो बड़ा है, d1 तो बड़ा है सर, मतलब ये कार्य ज्यादा है, ये कार्य ज्यादा, वो कार्य कम, ये माइनस में वो प्लस में। तो भाई इनको जोड़ने पे कितना मिलेगा? नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अच्छा तो भाई मेरे पास क्या आएगा? देखो देखो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन से कितना आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का फर्स्ट वाला प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन का सेकंड वाला। जब सर दोनों को लिखेंगे तो यहां पे कितना आएगा? एफ के d2 माइनस का d1। बस इनको नॉर्मल जोड़ा है, दोनों में से एफ के कॉमन ले लो तो वो d2 है, ये माइनस का d1 हमने लिख दिया। सर d2 का मान छोटा है तो d2 मान छोटा, d1 बड़ा, तो छोटे में से बड़े को घटाओ सर कैसा आएगा? ऋणात्मक। तो भैया कैसा है? नेगेटिव है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कुल कार्य फिर से कैसा? नेगेटिव। तो इसकी वजह से हमेशा ही ऊर्जा में हानि होगी। चलेगा क्या? हाँ ये बात तो क्लियर हो गई। तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन में कुल कार्य कितना आता है? 0। लेकिन काइनेटिक की वजह से कुल कार्य कैसा आता है? नेगेटिव आता है, मतलब ऊर्जा हानि देखने को मिलती है। तो भैया आपका सारे फ्रिक्शन फोर्स की जैसे कार्य 0 नहीं बनता या नेगेटिव नहीं बनता, वो बनता है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक के लिए 0 बनता है। सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए ही कार्य मेरे पास कैसा? नेगेटिव आता है। चलेगा? अच्छा सर आएगा कितना वो बताओ जरा। देख एक बात समझो, हमने पढ़ रखा है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वहां आता है जहां पे आप जा रहे हो उसका विरोध करने के लिए। सर अगर मैं आगे जाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगा। अगर सर मैं लेफ्ट जाऊंगा, अगर मैं राइट जाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में आएगा। अगर मैं लेफ्ट जाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स राइट में आएगा। सर क्यों? फ्रिक्शन सर करता यही है ना कि भाई सापेक्ष गति का विरोध कर रहा है। तो अगर तुम आगे जाने की कोशिश करोगे तो रोकने के लिए पीछे आएगा। अगर सर मैं यहां जा रहा हूं तो रोकने के लिए इधर आएगा। अगर मैं यहां जा रहा हूं तो रोकने के लिए इस तरफ आएगा। सब बात तो करेक्ट है। ऊपर जाओ तो नीचे आएगा, नीचे जाओ तो ऊपर आएगा। सब बात तो एकदम पक्की करेक्ट है। अच्छा सर मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमेशा गति का विरोध करने के हिसाब से आता है। तो जरा सोचना कि सर मान लो मेरे पास वस्तु कुछ ऐसे आड़े टेढ़े रास्ते पे गई है। अच्छा गया, जाने दो। सर क्या किया आपने? सर लिया एक ब्लॉक, लो भैया लो,
मुझे बताओ, अगर वस्तु का वेग इस वक्त आगे की तरफ है तो भाई विस्थापन भी इस तरफ आएगा, तो भैया सापेक्ष वेग उस तरफ। हाँ सर, तो रोकने के लिए क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स इस बिंदु पे सक आएगा, पीछे आएगा। अच्छा ठीक, मान ले यही ब्लॉक अभी कहीं और आ गया, लो भैया आपका ब्लॉक यहाँ कहीं आ गया, लो 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 यहां आ गया। सर इस वक्त इसका वेग आगे की तरफ है, वेग आगे होगा तो भाई रोकने के लिए सर क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगा। सब बात तो करेक्ट है, देख लो। हाँ सर, सर किसी और पॉइंट में बात करें, किसी और पॉइंट में बात करते हैं, देखो 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 ये रहा। हाँ जी सर, तो भैया सब वस्तु जा रही है आगे की ओर किसी वेग v के साथ, रोकने के लिए पीछे क्या है मेरे पास, फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास आएगा। बात तो करेक्ट। क्या देखना क्या सर, हर एक पॉइंट पर आपका फ्रिक्शन फोर्स आपके पाथ के स्पर्श रेखीय आ रहा है। हाँ सर, मतलब हर एक पॉइंट पे आपका सर फ्रिक्शन फोर्स ऐसे बनेगा, सरफेस के साथ साथ आपकी गति से उल्टा। हाँ सर, सरफेस के साथ साथ गति से एकदम उल्टा, ऐसे मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या, हाँ सर आ तो रहा है, आ तो रहा है। तो भैया हर एक बिंदु पे सर फ्रिक्शन फोर्स क्या है, आपके रास्ते के साथ साथ आ रहा है। तो सर ये कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, सर वेरिएबल है क्योंकि भाई दिशा लगातार बदल रहा है, दिशा लगातार बदल रहा है। अच्छा सर एक काम करते हैं सर, छोटा सा टुकड़ा ले लो भैया, छोटा सा विस्थापन यहां से यहां, सर कितना ds ले लिया, जरा देखियो तो क्या सर, बल है पीछे विस्थापन आगे। हाँ, कार्य कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो सर छोटा सा कार्य dw कितना आएगा, बल इनटू विस्थापन। जब जब बल और विस्थापन एक दूसरे से उल्टे होते सर कार्य कैसा, नेगेटिव बनता है। सर कुल निकालने के लिए क्या करोगे, समाकलन करेंगे। तो देखो भैया W यहां आएगा, सर माइनस निकालेंगे बाहर, सर एफ के इंटू ds चलेगा। हाँ सर, अब समझो कि मान लो यदि किसी तरह से आपने एफ के का परिमाण, एफ के का परिमाण आपने नियत रखा हुआ किसी तरह से, मान लो अगर ये कांस्टेंट है, अगर मेरे पास ये कांस्टेंट हो गया तो भाई आने वाला कार्य क्या बनेगा, माइनस का एफ की इंटू ds। अच्छा सर ds क्या था, छोटा सा विस्थापन। अच्छा सर छोटा सा विस्थापन ये, तो फिर सर ऐसा अगला भी आएगा, अगला भी आएगा, बहुत सारे छोटे छोटे विस्थापन बनेंगे। हाँ सर भैया हमने बोला है समाकलन का सीधा सिंपल मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना। तो सर छोटे छोटे ds को जोड़ोगे तो क्या इस पूरे के पूरे रास्ते की लंबाई आएगी। हाँ सर, तो भाई मेरे पास फ्रिक्शन का कार्य कितना आता है, माइनस का एफ के इनटू लेंथ ऑफ पाथ, क्या बोलेंगे, माइनस गतिज घर्षण बल इनटू लंबाई। ठीक है चलेगा जी। हाँ तो आपको बस इतना याद रखना है, तो ठीक है। तो सर मतलब जब कभी आपको ऐसा कोई केस दिखे जहां पे लगने वाला बल आपके पथ के अनुदिश हो, तब हम ये सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बड़े ही काम की चीज है भाई, बहुत काम का है। ठीक है चलेगा जी। हाँ सर, ओहो लो ठीक है, ओके सर बात चलेगा। सर सवाल बताओ, उसका सवाल तो थोड़ी फीलिंग बने। अच्छा मैं देखता हूँ, करवाते हैं। ओहो हो हम्म 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 हम्म, हम्म। मान ले मेरे पास क्या है, ऐसे एक टेबल है, टेबल हम्म हम्म, एक टेबल अपने पास, ठीक है टेबल है ऐसे, और इस टेबल पे क्या है, आपने एक पत्थर लिया, एक वस्तु लिया, उस वस्तु को अपन से क्या किया, रस्सी से बांधा। लो भैया एक वस्तु अपन यहाँ रख दिया, हाँ सर यहाँ पे रख दिया जमीन पे। अब ये इसको आपने सर क्या कर रहा है, रस्सी से बांध रखा है सर, ठीक है रस्सी से आपने इसको बांधा सर, कैसे 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 देखो, हो सेंटर से ऐसे बांध लिया। अब इसको रस्सी से बांध लेने के बाद आप इसको कैसे सर्कल में घुमा रहे हो, आप इसको वृत्तीय पथ में घुमा रहे हो सर, ठीक है घुमा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वृत्तीय पथ सर कैसा दिखने वाला है, सर इसका वृत्तीय पथ सर कुछ ऐसा है।
ऐसा कुछ, ठीक है। वृत्तीय पथ पे चल रहा है। अब जरा सोचो, थोड़ा सोचो कि सर जहां वस्तु जा रहा है क्या उससे उल्टा हमेशा फ्रिक्शन फोर्स आएगा? हाँ सर। तो जब वेग यहां है फ्रिक्शन फोर्स पीछे, जब वेग यहां है फ्रिक्शन फोर्स पीछे, जब यहां है फ्रिक्शन फोर्स पीछे, जब यहां है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे। अच्छा, तो भाई अगर इसमें इस चीज को ऊपर से देखूं, अगर मैं देखो फिलहाल तो आपकी वस्तु ऐसे घूम रही है, अगर मैं इस पूरे डायग्राम को ऊपर से देखूं सर, ऊपर से दिखेगा, ऊपर से दिखेगा कुछ ऐसा, ये वृत्त है। हाँ सर। जिसमें आपकी वस्तु है। जी हाँ सर। लो भैया ये वस्तु, सर ये वस्तु मेरे पास क्या है, केंद्र से जुड़ा हुआ है। लो भैया जोड़ दिया। तो सर अभी इसका वेग मान लो इस तरफ है सर, जहां वेग होगा, जहां वेग इसका होगा सर उसके उल्टा मेरे पास क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा सर, जब वस्तु मेरे पास यहां पहुंचेगी तब तब सर वेग है इस तरफ, रोकने के लिए सर फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, पीछे। अच्छा, यहां देखो सर मेरे पास ये रही वस्तु, वेग कहां है, नीचे, रोकने के लिए भैया फ्रिक्शन फोर्स कहां आएगा, ऊपर। तो देख लो हर एक बिंदु में सर मेरे पास ऐसा आएगा। तो क्या ऐसी अवस्था में हमने पढ़ रखा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, काइनेटिक्स कितना मेरे पास आएगा, माइनस का एफ के इनटू लेंथ ऑफ द पाथ, कि भाई जिस रास्ते पे चल रहा है उसकी लंबाई कितना होगा। तो देखना क्या जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं उसकी लंबाई एक पूरे चक्कर से कितना बनेगा, आपके वृत्त की पूरी परिधि। सब परिधि कितना होता है 2πr, तो माइनस का एफ के इंटू 2πr। सर एफ की बात करें, देखो सर यहां पे देखो सर नीचे मेरे पास आएगा mg, सतह के लंबवत नॉर्मल फोर्स। जी हाँ सर। तो चलेगा तो भाई एन का मान कितना हो गया mg। तो भाई एफ के कितना होता है, ये होता है म्यू के इंटू एन। चलेगा, रखो भाई। कार्य किया गया जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन का किया गया कार्य माइनस का म्यू के, एन का मान mg, और आपकी चली गई लंबाई 2πr। चलेगा क्या? हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। डन है क्या? जी हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर मेरे पास ये होना चाहिए। चलेगा सर, दौड़ेगा? अरे बढ़िया है सर, आगे बढ़ा दो इस चीज को। तो देखो 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 देखो, क्या ये पेड़ है चादर ओढ़े या पढ़ा कोई, आय हाय हाय। सर ऐसा ही एक सवाल ये है, देखना सर, ऐसा सवाल सर हमने कल लास्ट में किया था। नहीं, फर्क है सर। कैसे? आपने उस क्वेश्चन में एक नियत बल लगाया था सर। नियत बल मतलब ऐसा बल जिसका परिमाण भी सेम था और डायरेक्शन भी सेम थी। आपने देखा था, याद करो सर, हमने पिछले लास्ट क्लास में देखा था भाई, हमारे पास एक बल ऐसे था, वो यहां पर भी क्षैतिज था, वो यहां पर भी क्षैतिज था, और यहां पर भी कैसा क्षैतिज मेरे पास आया था। लेकिन सर अब जो आपने बल लगा रखा है, अब जो आपने बल लगा रखा है सर, वो बल क्षैतिज नहीं है। देखो आपके पथ के स्पर्श के, देखो जहां जहां जा रहे हो उस दिशा में आएगा। बात तो करेक्ट है। तो भाई जहां पर वेग वहीं पर बल सर चलेगा। तो भाई ऐसा केस क्या हमने देखा है, ये वाला। हाँ सर, पथ के अनुदिश बल लग रहा है, इसमें पीछे था इसमें आगे, इसमें पीछे था इसलिए कार्य कैसा नेगेटिव है, इसमें साथ साथ तो भैया कार्य आएगा धनात्मक। सर कैसे? देखो छोटा सा विस्थापन ds, क्या बल और विस्थापन समान दिशा में, सब बात तो करेक्ट है। तो भाई किया गया कार्य क्या बनेगा, बल F इनटू पथ की लंबाई, पथ की लंबाई। तो देखना भैया आने वाला कार्य सब बल कितना है, सब बल दे रखा है F, सब पथ की लंबाई L निकालने से देखना क्या इस पथ की जो हम लंबाई बोल रहे हैं, इस पथ की जो हम लंबाई बोल रहे हैं, देखो 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 कहां गया ये रहा, क्या ये इस वृत्त का आर्क नहीं है, चाप? अरे हाँ सर, जिसको आप लंबाई L बोलो सर, ये तो चाप है सर। चाप का सूत्र हम लोगों ने पढ़ रखा सर, क्या हमने पढ़ रखा भाई, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा सर, एंगल बोले तो थीटा, हाँ जी सर, एंगल बोले तो कोण बराबर चाप, चाप आर्क बोले तो चाप, सब बटे कितना, त्रिज्या। तो भैया कोण कितना, थीटा, चाप कितना L, त्रिज्या कितना R, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर कितना, थीटा इंटू R मेरे पास आएगा। सर ये मुझे पता है, बेसिक में पढ़ा था, तो भाई डाल दो। सर यहाँ पे कितना आ गया, बल F, और सर लंबाई कितना R इंटू थीटा, ये बनेगा आंसर। क्लियर है क्या? अरे हाँ सर, ये तो बहुत प्यार से बहुत आराम से हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा बात करते हैं अब एकदम बिल्कुल नई बात की है ना, एकदम फ्रेश फ्रेश बात, कार्य की निर्देश तंत्र पे निर्भरता। बच्चों जरा एक मिनट रुकेंगे, एक को मिनट। तो देख कंटिन्यू करते हैं, समझना
भाई निर्देश तंत्र पे निर्भरता कैसा मतलब समझे नहीं कि भाई मैं कह रहा हूं कि भाई निर्देश तंत्र बदलो, भाई जो देखने वाला है, जो चीजों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, अगर उसको बदल दिया जाए तो आपके कार्य पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सब मतलब अरे याद करो, आपने कभी बताया था, याद करो, जेठालाल था, अय्यर था, हाँ सर, दोनों को सर कुछ अलग अलग ही बातें दिखती हैं। हाँ सर, सर जेठालाल को दिखता है कि बबीता मेरे साथ है, और अय्यर को क्या दिखता है, सर मुझसे दूर जा रही है, दिखता है ना? हाँ सर। तो बस दिखने की बात है भैया, अब ये दिखने से कार्य पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसा एक सिंपल एग्जांपल देखो, देता हूं, समझना। कैसे बता देखो, चल मान ले, देख ले, पहले लिख देता हूं, रुक जा। सर पहले बात करें कार्य की, है ना? डायरेक्ट बताता हूं, समझ जाओगे, इतने बेवकूफ तो नहीं हो, है ना? कार्य की बात करें, देखो सर, क्या हमने वर्क डन बोला था, W का फॉर्मूला क्या लिखा है सर, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। हाँ जी सर। अब याद होगा तो एनएलएम में मैंने एक बात बताई थी सर, क्या कि आपका जो बल होता है, जो वस्तु पे लगने वाला जो बल होता है, जो फोर्स होता है, हाँ जी सर, बल या फोर्स क्या बोलते हैं, ये जो होता है निर्देश तंत्र पे निर्भर नहीं करता है। याद करो, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है सर, मतलब कि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, अलग अलग देखने वालों के लिए बल का मान अलग अलग नहीं हो सकता सर। याद करो, क्यों सर? क्योंकि हमने तभी देखा था कि भाई हमारे पास बल समान होता है, इसलिए आप छदम बल लगाया करते थे। याद करो, सूडो फोर्स, लिफ्ट वाला केस, हाँ सर, बाहर से खड़े होकर देख रहे थे तो भाई सर एन का मान कितना मेरे पास, mg प्लस ए या mg माइनस ए आया कर रहा था सर। अंदर से देखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, लेकिन सर जो चीज हम महसूस करते हैं, याद करो, मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी एक, कि सर मैं गया था घूमने मॉल में, मुझे एक लड़की दिखी थी, हाँ सर, मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, और सर उसने फिर घुमा के जो मेरे कान पे चिपका था, चटाक। अब सर जो बल मेरे ऊपर लगा था, वो तुम चाहे लिफ्ट के अंदर से देखो, लिफ्ट के बाहर से देखो, या फिर कहीं से भी देखो सर, चमाटा भाई पड़ा पड़ा बहुत तो इस देश का था, और वो सबको सेम ही महसूस हुआ है। सब बात तो करेक्ट है, बात तो करेक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, मेरे पास देखने वाला चाहे कोई भी हो, बल जो होता है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ठीक है। लेकिन जो ये विस्थापन होता है, ये जो विस्थापन है ना, हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना सर, ये फ्रेम पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करेगा, करेगा, देख देख, अरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वही निर्देश तंत्र, ठीक है, एक ही बात है। ये करता है सर, कैसे करता है सर, एग्जांपल दो, अरे देख समझाता हूं सर, मान लो ये लिफ्ट है, हाँ सर, लिफ्ट जा रही है ऊपर, जाने दो, जाने दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं कि सर ये वस्तु है, हाँ सर। सर अब मैं इसको अंदर खड़ा होके देखूं या बाहर खड़ा होके देखूं, जरा देखना फर्क समझो सर, चाहे ए देखे चाहे बी देखे, सर हमने पढ़ रखा है कि सर अगर बात करें इस पे लगने वाले अभिलंब बल की बात की जाए, सर देखो सर mg तो हर बार आता ही सर, जी हाँ सर, हमने सर देखा था सर, अगर ए उसको देखता है सर, ए को दिखता है कि ब्लॉक जो है वो लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है त्वरण ए के साथ, हाँ सर, जैसे जैसे लिफ्ट जाएगा वैसे वैसे ब्लॉक जाएगा, तो भाई इसका गति हुआ है ऊपर सर, गति ऊपर होने के कारण इसने बोला कि सर उसके पास है त्वरण, अगर त्वरण है तो भैया हमने क्या किया था, एफ नेट बराबर एम ए किया था, जी हाँ सर, तो भाई ऊपर का बल नीचे का बल बराबर एम ए करते थे सर, एन का मान कितना एम जी प्लस ए आया करता था सर, बात तो एकदम सही बोल रहे हो आप, तो ये काम हम लोग जानते हैं। हाँ सर, सर वही बात जब हमने बी से पूछा सर, बी ने बोला कि भाई मैं तो एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हूं, बी ने बोला सर अजड़त्वीय, बोला तो सर ऐसा ऑब्जर्वर, ऐसा देखने वाला जिसके पास खुद का क्या हो, त्वरण हो, क्यों, लिफ्ट जाएगा तो ये भी तो जाएगा ना साथ में, हाँ यार, लिफ्ट चलेगा तो ये भी चलेगा, अच्छा सर ऐसा ऑब्जर्वर जिसके पास खुद का क्या हो, त्वरण हो, सर वो क्या बनता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या ऐसी कंडीशन में हम लोग एक
सूडो फोर्स लगाया करते थे, छदम बल लगाया करते थे सर, जहां पे होगा ए उससे उल्टा एम ए लगाते थे। हाँ सर, उससे उल्टा एम ए छदम बल लगाया करते थे। तो सर इसके लिए सब वस्तु कहीं जा नहीं रही थी, नहीं जा रही थी, तो ऊपर का बल नीचे के दो को बैलेंस कर रहा था। तो देखो भैया, अंदर वाले और बाहर वाले दोनों के लिए एन का मान सेम आ रहा है। हाँ सर, तो भैया बल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात की जाए विस्थापन की, बात की जाए किसकी, विस्थापन की, तो देखना सर, अगर ए से पूछा जाए कि तुम बताओ इस बक्से का विस्थापन है कि नहीं, ये बोलता है। क्यों भाई, लिफ्ट जा रही है, चल मुझे दिख रहा है, देखो मैं बाहर खड़ा हूं सर, बाहर खड़ा हूं सर, लिफ्ट जा रही है, जाने दो, ब्लॉक उसके साथ में, जाने दो सर, मुझे वो चलता हुआ दिखा है, चलता हुआ दिखा है, तो भाई उसका विस्थापन भी तो होगा ना। हाँ सर, चल रहा है तो विस्थापन है ना। हाँ सर, बात तो करेक्ट है। और जो आदमी लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, उससे पूछा जाए कि सर आप बताइए कि बॉक्स के साथ क्या हुआ, बोला सर ये बॉक्स कल भी यही था, आज भी यही है और कल भी यही रहेगा। अगर सब बॉक्स मेरे पास यहीं पड़ा हुआ है तो भाई इसका कोई विस्थापन हुआ ही नहीं है। जब इसका विस्थापन नहीं हुआ तो भाई विस्थापन जीरो। अब जरा सोच, एक ही वस्तु है, इसको चलते हुए दिख रही है, इसको विस्थापन दिख रहा है, लेकिन ये बोला कि विस्थापन नहीं हो रहा। सब बात तो करेक्ट है, बात तो करेक्ट है। देखो, तो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए विस्थापन का मान अलग है, इसलिए विस्थापन जो होता है फ्रेम पे डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। तुम देख रहे हो तो विस्थापन दिख रहा है, तुम देख रहे हो तो नहीं दिख रहा, मतलब अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग विस्थापन बन सकता है। वही बोला गया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा विस्थापन, ये बल नहीं करेगा। अब सोचो सर, इनको इससे गुणा करेंगे तो जो मेरे पास अंतिम मान आएगा, क्या वो इस पर निर्भर करता है? हाँ सर, मतलब कि बल चाहे करे ना करे, विस्थापन तो निर्भर करता है। और अगर विस्थापन ने बोल दिया कि भाई हम तो फ्रेम के साथ चेंज होंगे, तो भाई अगर तुम बदलोगे तो हमें भी बदलना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं, कार्य जो होता है, कार्य लिखेंगे, कार्य फ्रेम पर निर्भर करता है कि भाई कहां से देख रहे हो, उससे फर्क पड़ेगा। तो उसके आधार पर कार्य का मान अलग अलग मेरे पास बन सकता है। एक क्वेश्चन करवा दो, थोड़ी फीलिंग बन जाएगी। एक ही सवाल है इसका, ज्यादा कुछ बनता भी नहीं। देखो, देख रखा सामने सर, मेरे पास क्या है, एक लिफ्ट है सर, लिफ्ट जा रही है ऊपर, जाने दो सर, उसका दे रखा है त्वरण a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो है देखने वाले, एक है ए है बी। सो ठीक है, ये वाला अंदर है, ये वाला बाहर है। सिर्फ जो बाहर खड़ा हुआ चुपचाप शांति से बैठा हुआ है, रेस्ट पे, कहीं जा नहीं रहा है। ओके सर, ठीक है सर, दोनों ही कंडीशन में हमसे क्या बोल रहा है, एक तो अभिलंब बल और गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य हमसे पूछा गया है। सर ठीक है, बात करते सर, ए के लिए बात करेंगे। लो भैया, ए की बात करूंगा, बी की बात करूंगा। सर ठीक है, ए और बी की बात करेंगे। सर ठीक है सर, पहले बात करते हैं अभिलंब बल की। ठीक है, बात करते हैं अभिलंब बल की। सर हमने पढ़ रखा है, जब जब ए होता है ऊपर, क्या जी इफेक्टिव प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण का मान, क्या हम लोग लिखते हैं जी प्लस ए? सर पक्की बात, जी हाँ सर। जी का मान कितना, 10, ए का मान कितना, 2, कितना आया, 12। ओके सर, देखना क्या एन का फोर्स ऊपर और एम जी इफेक्टिव सर कहां आएगा, नीचे। सब बात तो करेक्ट, हमने पढ़ रखा है। कहीं से भी देखो बल में कोई बदलाव नहीं आता, बल का मान फ्रेम पर निर्भर नहीं करता, तो कहीं से भी देख आंसर सेम है। तो ठीक है, कितना मेरे पास बनेगा, एम इंटू जी इफेक्टिव। सर एम कितना है, एम दे रखा है 5, जी इफेक्टिव कितना है 12, 12 इंटू 5 कितना 60। तो भाई 16 न्यूटन मेरे पास क्या है, अभिलंब बल का मान आया। सो ठीक है, अच्छा पहले बोल दूं, जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं या फिर जिन्हें आए हुए फिलहाल 2-5 दिन ही हुए हैं, उनको ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी। पहले बोल दूं, शुरुआत से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा? हाँ जी सर। सर ठीक है, चलेगा। अब सुनना सर, बल मिल गया। अच्छा सब बात करते हैं विस्थापन की, बात करें विस्थापन से दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से, आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। हाँ सर, अरे सर इसमें कार्ड नहीं रखा क्या, लिफ्ट विस्थापन? अरे विस्थापन देते दोस्तों, अरे रुको यार, विस्थापन नहीं रखा। मैं जरा क्रॉस चेक करता हूँ, डेटा होगा मेरे पास। एक रुकना है ना, 1 मिनट, क्योंकि सवाल जब कर ही रहे हैं तो पूरा ही करेंगे दोस्तों, आधा अधूरा काहे करेंगे। टाइम दिया हुआ है कि इसमें टाइम नहीं दे रखा यार। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। लिखा है इन टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, इसमें निकालना सर। ठीक है, तो पहले 5 सेकंड में आपको निकालना है सर। ठीक है, तो देखना, अगर मैं पूछूं भैया ए से, भैया ए तुम बताओ इसका विस्थापन कितना है, ये बोलता विस्थापन हुआ ही नहीं। क्यों सर? सर मैं लिफ्ट के अंदर हूं, ये भी लिफ्ट के अंदर है सर, लिफ्ट हम दोनों को साथ में लेके जा रही है, तो भाई जो विस्थापन मेरा हो रहा है वही विस्थापन उसका हो रहा है। मुझे वो हिलता हुआ दिखाई नहीं कि भाई तुम तो इधर ही हो, है ना, तुम तो इधर ही हो, हम भी इधर ही हैं, है ना, बोलते ना वो एक डायलॉग नहीं था, तुम भी यही हो हम भी यही हो, तो कुछ खास उखाड़ा नहीं है तुमने जीवन में। क्या बोल रहे सर? दोनों एक ही जगह रखे हो सर, तो मतलब क्या बोल रहा है? कुल मिला के उसके लिए क्या है भाई, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, ये कल भी यही था, अभी भी यही है, परसों भी यही रहेगा, तो मुझे ये हिलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो भाई अगर हिलता हुआ नहीं दिखा तो भाई ए के लिए उसका विस्थापन कितना? 0। अच्छा, तो भाई अगर ए के लिए सर मेरे पास विस्थापन, ए के लिए अगर विस्थापन बॉक्स का कितना है सर? 0 आ रहा है, तो सर देखना अभिलंब बल का कार्य, सर कार्य क्या होता है? सर कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। अच्छा सर बल कितना है? एफ कितना? एन के बराबर। सर एन कितना है? 60। विस्थापन कितना? 0। कितना आंसर आएगा? 0। अरे वाह सर। अच्छा सर बात कैसे बी के लिए? सर बी तो बाहर खड़ा है, सर बी को तो चलता हुआ दिखेगा ना। हाँ सर, तो मानो अगर प्रारंभिक वेग 0 रहा होगा तो भाई इतने त्वरण के साथ 5 सेकंड में कितना चलेगा? सर देखना, प्रारंभिक वेग 0, जी हाँ, त्वरण का मान सर कितना? 2, टाइम कितना? 5 सेकंड। आपने को क्या चाहिए सर? विस्थापन एस का मान चाहिए। सर कौन सा समीकरण लिखा है? सर लगा दो दूसरी वाली, आ हा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे वाह सर, मजा आया है। तो देखो सर, प्रारंभिक वेग 0 प्लस 1/2, सर ए ए ए 2 हो गया, टाइम 5 का स्क्वायर 25 हो गया, काटा पीटी करा सर, 2 से 2 काटो, कितना? 25 मीटर मेरे पास आया। तो भाई विस्थापन मिल गया। हाँ सर, तो देखो सर बी के लिए विस्थापन डी का मान कितना? 25 मीटर आया है। तो देखना सर बी के लिए बात करें, सर बी के लिए आपका एन ऊपर है कितना? 60 के बराबर। सर विस्थापन कितना है? सर 25 के बराबर। इनको सर कर दूंगा गुणा, सर कितना मेरे पास आएगा? 25 इंटू 6 कितना? 150, तो 1500 जूल भाई इतना कार्य किया गया है। क्या अपने को कोई दिक्कत नहीं सर? जिस दिशा में बल था उसी में विस्थापन है, दोनों समान दिशा में कार्य के साथ धनात्मक चलेगा। अरे सर बढ़िया था। अच्छा चल बात करते हैं एमजी की। सर एमजी की बात करें, एमजी का कार्य लो भाई, देखो एमजी का जरा क्या कार्य? सर इसका तो विस्थापन 0 है, तो सर लगा दो बोले mg इंटू विस्थापन भी कर दोगे सर, कितना? 0 है, 0 से किसी को भी गुणा करो सर, कितना? 0 आएगा। अच्छा यहां देखो सर mg बल, mg सर ये नहीं असल वाला mg, सर mg कितना आएगा? m इंटू जी, सर m कितना? 5, g कितना? 10, सर 50 बनेगा। अच्छा देखो वास्तविक बल कितना? 50, विस्थापन कितना? 25, लेकिन सर mg बल तो नीचे है, विस्थापन ऊपर हुआ है। सर mg नीचे, विस्थापन ऊपर, दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं, तो भाई किया गया कार्य कैसा? नेगेटिव आएगा। कितना बनेगा? माइनस का कितना बनेगा? ओहो हो 1250 माइनस 1250 जूल। ये आपका कार्य हुआ। क्या हमें इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो ये है मेरे पास इनके कार्य जो आपसे पूछे गए थे ए और बी के लिए, ए और बी के लिए अभिलंब का बल, mg का बल। तो देख लो सर हमारे पास ए और बी के से इनके मान अलग है, यहां पे 0 यहां कुछ है, यहां 0 यहां कुछ है, देख लो भैया। तो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, अलग अलग देखने वाले आदमी के लिए कार्य मेरे पास अलग अलग बन सकता है। समझ लो क्या? हाँ जी सर, चलेगा, दौड़ेगा, ओके सर। अच्छा सिंपल सी बात थी। अब भैया इस चैप्टर के बड़े दादाजी, चैप्टर के बड़े भगवान दादाजी, सबसे प्यारे, सबसे न्यारे, सबसे दुलारे, सबसे प्यारी चीज है इस चैप्टर की भैया, ये वो चीज है जहां से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। हाँ हालांकि पिछले कुछ 4-5 साल से यहाँ सवाल आया नहीं, बाकी हाँ चैप्टर के वाइज, चैप्टर के हिसाब से काफी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि भैया एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, है ना, बड़े आराम से बन सकते हैं। और यहां से क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका अच्छा खासा यूज देखने को मिलता है। सर ठीक है, समझते हैं। और इनडायरेक्टली आप ये चीज पढ़ चुके हो, आपको ऑलरेडी पता ही है, क्या बात कर रहे हो?
हमने कब पढ़ा? अरे बताऊंगा दोस्त, मत परेशान हो तू, क्या बात कर रहे हैं, सब बताएगा तेरे को, सब कुछ बताएंगे, समझो समझो समझो। एक काम करते हैं, इससे पहले मैं एक चीज और पढ़ा दूं क्या? इससे पहले एक चीज और पढ़ते हैं, फिर इसको कराऊंगा। इससे पहले एक चीज और पढ़ेंगे, रुक जाओ, फिर कहना चीजें लिंक करना थोड़ा सा अपने लिए और आसान हो जाएगा। हु, हु, हु। पहले ये पढ़ते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं, ठीक है। अब सुनो सर, हम यहाँ पे बल को दो कैटेगरी में तोड़ रहे हैं सर। क्या क्या? सब बल को अपन सर थोड़ा दो कैटेगरी में, सर क्या क्या? एक तो संरक्षी बल, एक असंरक्षी बल। सर संरक्षी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? भाई अंग्रेजी में संरक्षी को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा सर, और दूसरा पास क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। ठीक सर, रुको, इसका इस्तेमाल करते हैं। अरे नहीं, लो भाई, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ये भी लिख लो साथ में। फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इनको बोलते हैं। कंजर्वेटिव बोले तो संरक्षी और नॉन कंजर्वेटिव बोले तो असंरक्षी बल, ठीक है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, संरक्षी और असंरक्षी बल, सर इनका मतलब क्या, समझो, ध्यान सुनना कि सर ऐसे बल जिनका किया गया कार्य चले गए पथ पे निर्भर नहीं करता है, ऐसे बल जिनका किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। सर देखो क्या बोलते हैं, अपने साफ साफ चीजों को लिखा भी हुआ, देखो सर, वह सभी बल जिनके द्वारा किया गया कार्य, है ना, जिनके द्वारा किया गया कार्य चले गए पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? संरक्षी बल कहते हैं। और ऐसे बलों के लिए बंद परिपथ में किया गया कार्य सर कितना? शून्य होता है। सर ठीक है, ऐसा क्या होता है, एग्जाम्पल बताओ। देख समझाता हूं, देखना, मान लेने पास एक वस्तु है, सही रहा, तो ठीक है सर, इस वस्तु को मैं वहां बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक लेके जाना चाह रहा हूं, तो ठीक है सर, मैं इसको ऐसे लेके आया, तो मैं इसको ऐसे लेके आया, मैं इसको ऐसे लेके आया, हाँ सर, तीन अलग अलग रास्तों से लेके आ गए, सो ठीक है, तीन अलग अलग रास्तों से लेके आए। सर ये क्या था? सर एम द्रव्यमान की वस्तु है, आप इसको नीचे लेके आए, सर ठीक है सर, नीचे लेके आए। मैं कह रहा हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? अब याद होगा तो पिछली क्लास के लास्ट में मैंने आपको एक चीज समझाई थी सर, क्या सर? आपने एक सूत्र समझाया था, एक फॉर्मूला समझाया था कि सर क्या किया गया कार्य सर क्या होता है? बल इनटू एस पेडल, याद है? हाँ सर याद है, आपने लिखा था सर फोर्स बोले तो बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन, याद है? हाँ 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 हाँ, बल की दिशा में विस्थापन, हाँ जी सर, मतलब जिस दिशा में बल है मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी दिशा का विस्थापन चाहिए। अगर मैं जा रहा हूं एक्स में तो एक्स का विस्थापन लूंगा, अगर मेरा बल वाई दिशा में है तो मैं वाई का विस्थापन लूंगा, अगर मेरा बल जेड दिशा में है तो जेड का विस्थापन लूंगा, बस इतनी बात है सर, ठीक है सर। देखना सर, mg बल चाहे तुम इससे आओ पहले रास्ते से, चाहे तुम दूसरे रास्ते से आओ चलेगा, चाहे तुम तीसरे से आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तीनों रास्तों के लिए मेरे पास लगने वाला mg बल नीचे आया क्या? हाँ सर। अब अगर आपका mg बल नीचे है तो सर तुम किसी भी रास्ते से आ जाओ, तुम किसी भी रास्ते से आ जाओ सर, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यहां तक आने में हमने ऊर्ध्वाधर कितना, इतना गहराई चला होगा,
चाहे 1 से जाओ, चाहे 2 से जाओ, चाहे 3 से जाओ। सर बल इंटू विस्थापन। सर कैसे कैसे देख, सर हम गए पहले रास्ते से, जाने दो, प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु ये रहा, प्रारंभ को अंतिम से मिलाने वाली सर रेखा ये रहा, विस्थापन चलेगा। अच्छा सर मैं ऐसे आऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से मिला दिया, ये बनेगा विस्थापन। सर बीच वाला सर वो तो है ही यही। अरे हाँ सर, तो चाहे सर तीनों ही रास्तों के लिए मेरे पास ऊर्ध्वाधर जो विस्थापन है वो सेम ही आ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो सर कार्य तीनों के लिए सेम आएगा। तो क्या बोल रहा हूं, तीनों रास्तों के लिए मेरे पास कार्य क्या हो गया, सेम। सर मतलब रास्ता चाहे जो हो, अगर आपका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है, कार्य समान आएगा। तो देख रहे हो, अलग अलग रास्ते हैं लेकिन काम सेम है, मतलब रास्तों पर निर्भर नहीं कर रहा, रास्ता कोई सा भी हो, अगर आपका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम तो भाई किया गया कार्य क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये तो बोल रहे हैं ऐसे बल, ध्यान सुना मैं बल की बात कर रहा हूं, ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता है। ले भाई इसको लक्ष्य दिखा दे, निर्भर नहीं करता है, नहीं करना है, ठीक है, निर्भर नहीं करता है, उसको क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे संरक्षी बल, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। सही क्या लिखा है, बंद परिपथ में किया गया कार्य। सर बंद मतलब, अरे मतलब अगर सर मैं कह रहा हूं जहां से चलना शुरू किया, अगर मैं घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाऊं, क्या होगा सर, जहां से चलना शुरू किया अगर आप घूमते फिरते वापस वहीं पर आ गए, विस्थापन कितना होगा, 0। अच्छा तो भाई बंद परिपथ में सर क्या होता है, विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो कार्य तो 0 बनना ही है सर। क्यों, अरे बल इंटू विस्थापन तो बोलते हैं, बल इंटू विस्थापन बोलते हैं। अगर घूम फिर के वापस वहीं पे आ गए, विस्थापन कितना, 0, विस्थापन 0 तो कार्य भी 0। सब बात तो करेक्ट है। तो बंद परिपथ में क्या होता है, कार्य आता है 0। तो इसके एग्जांपल, गुरुत्वीय बल आपका ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग बल स्प्रिंग फोर्स, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ सर जो 12th क्लास का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है, जी हाँ सर, चलेगा क्या, हाँ सर बिल्कुल चलेगा, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलेगा। अच्छा सर दूसरा नाम क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। सर ये तो वो थे जो निर्भर नहीं कर रहे थे। सर अब ऐसे बल जिनका कार्य पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, आपका पथ जितना लंबा होगा कार्य उतना ज्यादा आएगा। अच्छा मतलब सर इनके लिए क्या होता है, बंद परिपथ में क्या है, कार्य 0 नहीं होता है। सर ऐसे कौन से बल हैं, जरा सोचो, एग्जाम्पल देते हैं। कभी तुमने सर देखा होगा पुरानी पिक्चर, हाँ सर पुरानी पिक्चर में क्या करते थे सर, हीरो को गाड़ी के पीछे बांध दिया करते थे। हाँ सर, मतलब हीरो नहीं, विलन को, ठीक है सर, विलन को गाड़ी के पीछे बांध देते थे और सर गाड़ी चालू कर दिया करते थे। तो क्या होता था सर, वो पूरे रास्ते सड़क पे घसीटता हुआ जाता था। हाँ सर, अब जरा सोचो, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करने का मेरा मन हुआ, मैंने कहा कि भैया आज तो बदला लिया जाए, आज किसे बदला लिया जाए। तो हमने क्या किया सर, हमने हमारे जानी दुश्मन को है ना क्या किया, गाड़ी से पीछे बांध दिया। सर बांधा, लो भैया बांध दो। सर बिंदु ए से करी शुरुआत, सर बिंदु बी पे जाना है सर, ठीक है। अब क्या है, मैं और मेरा दोस्त हमें से लेना बदला एक आदमी से, ठीक है। मैंने कहा चलो इससे बदला लेते हैं। सर मैंने उसको गाड़ी से बांध दिया, सर गाड़ी से बांधा और सर मैंने उसको घसीटा, सर ठीक है। सर मैं उसको घसीटते हुए ऐसे एकदम इस पॉइंट से यहां तक ले गया, एकदम घसीटता हुआ, देखो हाँ सर मैं उसको एकदम घसीटता हुआ यहां तक ले गया। सर देख रहे हो, मतलब वो जमीन पे रगड़ता हुआ जा रहा है, कपड़े छिल जाएंगे, फट जाएंगे सर, थोड़ा बहुत खून भी आ सकता है, चांस पूरे हैं। एकदम चिकनी सरफेस नहीं भाई, रफ सरफेस है, खुरदुरा रोड। अच्छा अब बात सुनना, तो भाई मैंने बदला ले लिया, मेरा दोस्त बोलता मैं भी बदला लूंगा, मेरा दोस्त बोलता बदला तो भाई मैं भी लूंगा। ऐसे कैसे भाई, मैं भी लूंगा। अब सर क्या ना, मेरा दोस्त क्या थोड़ा बावला है ना, थोड़ा बावला है, वो थोड़ा भावनाओं में बह जाता है। वो बोलता कि यार देख तूने बदला कम लिया है, तू ले गया छोटे रास्ते पे, मैं तो इसके पूरे प्राण निकालूंगा, वो बोलता है कि भाई ले भाई शुरू करते हैं, आ जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं तुम्हारा खेला। लो भाई आओ। सो ये मस्त उसको घुमा घुमा के लेके जा रहा है। सर यूं बोला मैं तो पूरा घुमा के लेगा, ये शानदार मजा, उसको गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है। और जब तक ये यहां पहुंचा, तुम बताओ क्या दोस्त ने उस बंदे की हालत खराब ज्यादा करी है? हाँ सर सही बात है, बहुत लंबे रास्ते तक घसीटा उसको। सब बात तो करेक्ट है। मुझे बताओ सर वो घसीटता क्यों है, घसीटने से दर्द क्यों होता है? मुझे बताओ, अगर उस आदमी को
सड़क जो खुरदुरी है उसकी जगह पे क्या करता है, स्मूथ सरफेस उठाता है, स्मूथ सरफेस पे, चिकनी सरफेस, या उसको क्या बोलते हैं, उसको वो पहना दो, स्केटिंग्स है ना, स्केट्स होता है ना, जो पहिए वाले जूते, हाँ 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 वो पहना दो सर, अब चलाओ उसको, अच्छा अब तो मजा आएगा उसको, अब तो मजा आएगा, अब क्या होगा, अब किस बात का दर्द है, अब तो मस्त वो झूले खाते हो जाएगा। अरे हाँ सब बात तो करेक्ट है सर, फ्रिक्शन में ऐसा क्या हो गया, ऐसा काय का दर्द हुआ फ्रिक्शन में, बात समझो सर, होता क्या है सर, आदमी जा आगे रहा है, हाँ सर विस्थापन आगे फ्रिक्शन फोर्स पीछे, ओ विस्थापन आगे फ्रिक्शन फोर्स पीछे, हाँ जी सर, कार्य हो रहा है वो भी नेगेटिव, और सर जितना लंबा रास्ता उतना ज्यादा कार्य। सर कैसे, हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर कि सर फ्रिक्शन का कार्य क्या लिखा था अपन ने, सर फ्रिक्शन का कार्य आपने लिखा फ्रिक्शन फोर्स इनटू पथ की लंबाई, देखो लिखा था गतिज घर्षण बल इनटू पथ की लंबाई, तो भाई पथ की लंबाई जितनी ज्यादा होगी कार्य उतना ज्यादा होगा। तो भाई जो मेरा दोस्त मजे ले रहा था, जो मेरा दोस्त उसके मजे ले रहा था, उसने उसको बहुत लंबे रास्ते घसीटता, और वो लंबे रास्ते घसीटने के बाद जैसे वो यहां पहुंचा, वो आदमी टै बोल गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो भाई सर रास्ता छोटा था तो फ्रिक्शन ने काम कम किया, रास्ता लंबा हुआ तो सर फ्रिक्शन ने काम बढ़ा दिया। तो भाई ऐसे कुछ बल हैं जिनका कार्य पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, और ऐसे बलों को हम क्या बोलते हैं, असंरक्षी बल कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको बोलेंगे असंरक्षी बल। अच्छा अब सर ऐसे बलों का कार्य शून्य क्यों नहीं हो रहा बंद परिपथ में, ऐसा क्या हो गया, जरा सोचना यार, मैं अगर मेरे दुश्मन को गाड़ी के पीछे बांध के पूरा एक चक्कर कटा के ले आऊं, उस पर कार्य जीरो होगा क्या, नहीं सर, वो छिलेगा, वो तब भी छिलेगा सर, बात तो करेक्ट है सर, आप उसको चाहे चक्कर में घुमाओ, चाहे ऐसे चौकोर बना के घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको घुमा के अगर प्रारंभिक बिंदु पे ले भी आओगे सर तो भी वो छिल चुका है, उस पर कार्य बराबर हो चुका है, फ्रिक्शन उसको रगड़े खा चुका है। तो वैसे समझो कि सर बंद परिपथ होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें क्या चाहिए, पथ की लंबाई चाहिए सर, अगर आप घुमा के ले भी आए ना, लो भैया यहां से शुरू करा, सब पथ की लंबाई ये बन जाएगी, लो भैया एक पूरा पेरीमीटर, सब बात तो करेक्ट है। तो भाई ऐसे बल भी होते हैं जिनका कार्य पथ पे निर्भर करता है, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, मेरे पास क्या फ्रिक्शन फोर्स, तो ठीक है चलेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको आसान करता हूं, ठीक है। तो भैया अगर आप ऐसे भी जा रहे हो, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, पाथ नंबर 1 पाथ नंबर 2, साफ साफ दिखेगा कि सर नंबर 2 पे कार्य ज्यादा होगा, पाथ जितना लंबा काम उतना ज्यादा, तो सर चलेगा। तो ऐसे फोर्स क्या बोलते हैं, असंरक्षी बल। उदाहरण क्या है, घर्षण फ्रिक्शन फोर्स, वायु का प्रतिरोध बल सर एयर का रेजिस्टेंस फोर्स, हाँ सर ऐसे हम आगे पढ़ेंगे, विस्कस फोर्स शांता बल सर वो भी यही काम करता है, सर चलेगा, हाँ सर। वही बस हमें याद रखना है, संरक्षी जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, असंरक्षी जिनका निर्भर करता है। संरक्षी के लिए बंद परिपथ में कोई काम जीरो आएगा, इसके लिए जीरो नहीं आएगा, चलेगा, तोड़ेगा सर। इस पे आधारित एक छोटा सिंपल सा सवाल देखो, ये रहा, किसी संरक्षी बल क्षेत्र में, ध्यान सुन लो, संरक्षी बल क्षेत्र से उसने साफ साफ बोल दिया, संरक्षी बोलो तो कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव बोलो तो ऐसा बल जिसका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक सर। तो बोल रहा है पथ पी क्यू आर के लिए, पथ पी क्यू आर, तो क्या देख लो, पथ पी से क्यू फिर Q से R, तो ठीक है, पथ P Q R के लिए एक पिंड P से Q और Q से R तक जाने में कितना काम कर रहा है, 5 और 2, ठीक है। यहां कितना 5 जूल, यहां कितना 2 जूल, सर कुल कितना काम हो गया, तो भाई कुल काम मेरे पास होगा टोटल 5 + 2 7 जूल, कोई दिक्कत नहीं। अब वो बोल रहा है कि सर P से R तक लेके जाने में किया गया कार्य, सर देखो अब बोला P से R, लो भैया सर P से R आना है, सर प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु सेम है, बल कौन सा है, संरक्षी है। अब तुम चाहे यहां से आओ चाहे यहां से आओ, अगर आपका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है तो पथ पे आपका कार्य निर्भर नहीं करेगा, तो P से R तक आने में काम भी कितना मेरे पास सेम है, कितना 7 जूल, लो भैया काम ही खत्म, कितना आएगा 7 जूल, ऑप्शन नंबर पहला, काम खत्म। तो वैसे कैसे भी आओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आपका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम, तुम चाहे ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ चाहे घूम के आ जाओ, सब काम तो 7 जूल ही होने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है क्या, हाँ जी सर, क्या कोई दिक्कत हमें होने वाली है क्या, नहीं सर, चलेगा, डन 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 डन, बहुत ही बढ़िया। अब आते अपने मेन भगवान पर, भगवान का नाम लेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय। सर इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, सारी कहानी पहचानते हैं, ओके सर
सुनना। हमने क्या कहा था कि सर अगर आप वस्तु पे कोई कार्य करो, सर क्या कहा था हमने सर साफ साफ कहा कार्य एक तरह की ऊर्जा है। हाँ सर, कार्य करते हो तो ऊर्जा में कुछ बदलाव आता है। अगर आपका किया गया कार्य धनात्मक था तो गतिज ऊर्जा बढ़ रहा था, किया गया कार्य ऋणात्मक था तो गतिज ऊर्जा कम हो रहा था, कुल कार्य 0 था तो गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। सर बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट है। तो सुनना सर, कार्य ऊर्जा प्रमेय ये बोलती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऑल मतलब जितने भी बल लग रहे हैं सबका कार्य, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। चलिए लिख लेंगे, क्या बोलते हैं, वस्तु पर लगने वाले सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के समान होता है। ठीक है, उसके परिवर्तन के समान मेरे पास होता है। सर ठीक है, चलेगा। अच्छा डन है सर। सर ऑल मतलब भाई जितने भी काम कर रहे हैं सर, जितने भी, सर मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बोलो तो संरक्षी बल, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अच्छा असंरक्षी बल, सर वर्क डन बाय कौन से, रियल फोर्स जो वास्तव में लग रहे हैं, वर्क डन बाय वर्चुअल फोर्स, मतलब सूडो फोर्स, समझ लो, सूडो, सब जितने हैं सब लूंगा मैं तो, सूडो फोर्स चलेगा। हाँ जी सर, सूडो फोर्स। अच्छा सर और कोई बन सकता है क्या? हाँ सर ले लो भैया, इंटरनल ले लो, एक्सटर्नल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंटरनल फोर्स ले लिए, है ना। और कुल मिला के जितने फोर्स थे सबका मिला लो, सारा काम ले लो, सर कितना आएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये मतलब है इसका। सर ठीक है, अब से इसका इस्तेमाल हम कई तरह से कर सकते हैं। देखो सर, सारे बलों के द्वारा किया गया कार्य, क्या बोला, के फाइनल माइनस के इनिशियल। सर के क्या है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सर सूत्र होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो भाई देखो 1/2 m कौन ले लो सर, इसका v फाइनल का स्क्वायर, इसका कितना, v इनिशियल का स्क्वायर। हाँ सर याद करो, क्या हमने गतिज ऊर्जा पढ़ रखा है, k बराबर p स्क्वायर बटा 2m। अच्छा m तो सेम रहेगा, तो देखो भैया हमने 1/2 m ले लिया कॉमन, तो k फाइनल के लिए p फाइनल, के इनिशियल के लिए पी इनिशियल, खत्म। तो भैया ऐसे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भैया बहुत ज्यादा काम की चीज, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। इतना क्यों बोल रहा हूं, इतना इसलिए बोल रहा हूं कि भैया इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, ये भगवान है, इसको कहीं भी लगाया जा सकता है। पर सर हमें कैसे पता पड़े इसको लगाऊं कि नहीं लगाऊं, हमें कैसे पता पड़ेगा कि इसको लगाना नहीं लगाना। सर देखो, ऐसे सवाल कुछ ऐसे होंगे जहां पे आपको कार्य निकालना रहेगा, ऐसे कुछ सवाल होंगे जहां पे आपको कार्य निकालना रहेगा, और सर जिसे काम हम अभी तक करते हैं ना वो वैसे कार्य नहीं आएगा। सर मतलब भाई आपको बल नहीं दिया होगा, आपको विस्थापन नहीं दिया होगा, आपसे कार्य पूछेगा, है ना सर। भाई अब तक हमने जो क्वेश्चन किए वो तो आसान आसान थे सर। कैसे सर, आपको बल दे दिया, विस्थापन दे दिया, एफ वेक्टर दे रखा है, एस वेक्टर दे रखा है, हमने कार्य निकाला, सर ने डॉट प्रोडक्ट किया, सॉल्व कर लिया। आपको बल का परिमाण दे रखा है, आपको विस्थापन का परिमाण दे रखा है, उनके बीच का थीटा दे रखा है, हमने वो भी कर लिया। सर डायग्राम दे दिया था, एमजे दिख रहे थे, विस्थापन दिख रहे थे, हमने कर लिए। लेकिन सर क्या ना, अब सर सवाल थोड़े से आड़े टेढ़े होंगे सर, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो भैया ऐसे सवाल जहां पे आपको कार्य निकालना तो है पर डायरेक्ट कोई तरीका नहीं, सर उनके लिए काम है, सर उनके लिए काम है ये कि अगर आपको वस्तु का प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, भाई यहां रखकर आप उस पर लगने वाला कुल कार्य निकाल सकते हो। करेक्ट है? हाँ जी सर, बात तो सही है ना। तो भाई देखते हैं सवाल कैसे कैसे बन सकता है। देखो एकदम बेसिक आसान सवाल की बात करता हूं। देखो भाइयों पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं सर, क्या बोलता है,
5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, 10 किलोग्राम, है ना, क्या हो गया सर, 10 किलोग्राम, हाँ 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के संवेग से गतिशील है। सर देख लो भैया, सर उसने रखा द्रव्यमान, ओके सर, लिखो भैया m का मान कितना 5, साफ साफ बोला, साफ साफ शब्दों में संवेग का मान दे रखा है सर, ठीक है, p सर दे रखा है 10 दे रखा है, 10, है ना। फिर बोल रहा है हमने कितना 0.2 न्यूटन का एक बल लगा दिया सर, ठीक है, बल भी लगा दो चलेगा। तो बोल रहा है उसकी गति की दिशा में 10 सेकंड के लिए लगाया जाता है सर, ठीक है, टाइम दे दिया, 10 सेकंड के लिए लगा दिया। तो बोल रहा है कि हमसे कि पिंड की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। अब पता है पिंड की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, सर कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, पता है अगर कॉमन सेंस यूज कर सर, गतिज ऊर्जा में बदलाव से तो कार्य आएगा, किया गया कुल कार्य ही तो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। सर कैसे, देखना यार, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन सर क्या है, किया गया कुल कार्य। ओहो हो, तो भैया आपसे पूछा है डेल्टा के ई, और अगर थोड़ा सा समझे तो सर मुझे सिर्फ क्या निकालना है, कार्य निकालना है। अच्छा सर कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। सर बल तो उसने दे रखा है, विस्थापन चाहिए कितने, 10 सेकंड में। सर मैं बोला मेरा दिमाग थोड़ा काम कर रहा है सर, m का मान है 5, देख तो कैसा मेरे पास आने वाला त्वरण क्या बनेगा, बल बटे कितना m लगा दूं, सर बल कितना है 0.2, m कितना है 5, भाग देंगे सर a का मान कितना आएगा 0.04, चलेगा क्या, हाँ सर चल जाएगा, भाग देना भाई आना चाहिए, इसका कुछ नहीं, देखो देख लो यार तुम लोग रोगे, मुझे पता है, 0.2 बटे कितना है 5, पॉइंट हटा 0 लगा दे, 2 में 5 का भाग दे 0.4 आएगा, नीचे एक 10 बचा हुआ है तो एक पॉइंट और लगा दे 0.04, ठीक है। अब देखो सर मेरे पास क्या है, प्रारंभिक में सर क्या है, आपकी वस्तु सर चल रही होगी, चलने दो सर, कितना वेग से, सर देखो संवेग दे रखा है उसने, हाँ सर दे तो रखा है सर, संवेग क्या होता है m इंटू वी होता है, कितना दे रखा है 10, तो देखो सर m का मान 5, प्रारंभिक वेग u ये कितना 10, काटा पीटी से क्या कितना 2 के बराबर आ गया, तो देखो प्रारंभिक वेग 2, टाइम कितना 10 सेकेंड, a का मान 0.04, तो ये अंतिम वेग कितना आएगा सर, निकाल सकता हूं है ना। अब मुझे निकालना क्यों, मुझे तो विस्थापन चाहिए, ओहो सॉरी सॉरी, मैं कर क्यों रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, हटा रहा हूँ, ओप मुझे तो विस्थापन चाहिए। प्रारंभिक वेग कितना, सर प्रारंभिक वेग निकालना पड़ेगा ना यार, प्रारंभिक वेग तो निकालना पड़ेगा, सॉरी 5, सही यू कितना आ गया 2 के, देखो भैया प्रारंभिक वेग कितना 2, टाइम कितना 10 सेकंड, हमसे क्या पूछा है विस्थापन, ए का मान पता है सर, क्या करें लगा दो सर सेकंड इक्वेशन, लगाई भैया हमने कितना s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सर विस्थापन को हम लोग बोल रहे हैं डी, प्रारंभिक वेग कितना 2, टाइम कितना 10 प्लस 1/2, ए का मान कितना 0.04 और टाइम 10 का स्क्वायर कितना 100 बन जाएगा, कितना पास बनेगा ये बना 20, 2 से काटो से कितना 0.02, तो पॉइंट आके 2 0 काट देंगे सर कितना 2 मेरे पास आएगा, तो भाई आने वाला विस्थापन कितना 22 मेरे पास हो गया। तो देखो सर हमको चाहिए था कार्य, बल इंटू विस्थापन, बल कितना 0.2, विस्थापन कितना 22, इसको सब करेंगे गुणा, सर गुणा करने पे कितना आएगा 4.4 जूल, यही ना, यही है 4.4 जूल, ऑप्शन में कौन सा डी मेरे पास आएगा। हाँ सर थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा, हाँ थोड़ा 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 बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन हाँ सर किया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है पर हाँ चलेगा सर, ठीक है। यहाँ देख सर आपको दे रखा है m बराबर 3 kg, डिस्प्लेसमेंट का दे रखा है समीकरण s बराबर t³/3, तो प्रथम 2 सेकंड में क्या है कार्य। अब देखो सर कार्य निकालना है, सर ऐसे सवाल तो हमने अब तक किए ही नहीं थे ना, तो उसने बल दे रखा है सर, विस्थापन का समीकरण दे रखा है, कैसे करूं सर, पहले बल निकालो फिर विस्थापन निकालो फिर इनको गुणा करो, सर बहुत लंबा काम नहीं हो जाएगा, बात तो सही है। मैं कह रहा हूं सर डायरेक्ट काम कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट कैसे, देखना देखो मैं इसको ही फास्ट कर सकता हूं, मैं इसको ही बहुत फास्ट कर सकता हूं, है ना, तुम चाहो तो कर सकता हूं पर छोड़ो, चला याद देखते सर हमें कार्य निकालना है। सर ये बिल्कुल वैसे सवाल है ही नहीं सर, क्योंकि कार्य जब ने किए ना सर, हमने किए थे एक तो ये वाले एफ डॉट एस, बल दे रखा था एस दे रखा, डॉट प्रोडक्ट किया, ये हमने किए एस है एफ एस कोस थीटा, हाँ सर हमने किए, ये हमने किए ग्राफ वाले जिसमें आपने क्या निकाला एरिया निकाला था, बात तो करेक्ट है, या आपने किए डायग्राम वाले। सर ऐसा तो कुछ अभी तक आया ही नहीं था,
ऐसा तो कुछ अभी तक आया ही नहीं था सर, आया था बल वाला आया था भाई, आपको एफ दे रखा है एक्स के पदों में, तो आप कार्य निकाल रहे थे एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, सर बात तो करेक्ट है, लेकिन सर अभी तक ऐसी कुछ बात हुई ही नहीं। सर क्या करूं, कुछ मत कर, कुछ भी मत कर सर, कार्य निकालना है। क्या बोला, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, मैंने कहा था हाँ सर। सर क्या करूंगा, 1/2 m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर वी इनिशियल का स्क्वायर। अच्छा, तो अगर मुझे किसी तरह से प्रारंभिक वेग मिल जाए, अंतिम वेग मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। सर देखना, सर दिए गए समीकरण के हिसाब से आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, आपको दे रखा है विस्थापन s का मान t³/3। क्या मैं इससे वेग निकाल सकता हूं क्या, हाँ सर वेग निकाला तो जा सकता है। s दे रखा हो v निकाला, s दे रखा हो v निकाला, सर क्या करते हैं सर डिफरेंशिएशन अवकलन, अजी हाँ सर v कितना आएगा ds/dt, हम करेंगे दोस्त इसका अवकलन, से कितना आएगा, घात आएगी आगे, ऊपर घात में से 1 घटा देंगे 2, तो यहां कितना 3, 3 से 3 काट से कितना t का स्क्वायर बनेगा। अच्छा सर वेग का समीकरण मिल चुका है, ठीक है, कब निकालना है, प्रथम 2 सेकंड, सर मतलब 0 से लेकर 2 की बात कर रहा है, तो t बराबर 0 उसमें रखो, मिलेगा प्रारंभिक वेग, सर 0 का स्क्वायर 0 ही बनेगा। अच्छा सर अंतिम t बराबर 2 सेकंड, सर ये रखेंगे इस समीकरण में, देखो v फाइनल, तो भाई 2 का मान रखा, स्क्वायर करेंगे सर कितना 4, क्योंकि टी का स्क्वायर प्रारंभिक वेग भी है अंतिम वेग भी है, दोनों को उठा के अपने फॉर्मूला में डाल लो। 1/2 m कितना है 3 किलो, अंतिम वेग कितना है सर ये रहा 4, इसका स्क्वायर, प्रारंभिक वेग सर कितना 0, 0 का स्क्वायर चलेगा। सर देखो 1/2 ये रहा 3, 4 का स्क्वायर कितना 16, सर जरा देखे तो सर 2 से काटेंगे 8 बार, 8 इंटू 3 कितना गया 24, तो 24 जूल मेरे पास ये बनेगा आंसर। क्लियर है क्या, जी हाँ सर, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या, डन 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 डन, बढ़िया। अच्छा चलो सर ऐसा एक सवाल और देखो, सर इस बार उसने आपको v का ही समीकरण दे रखा है और बोल रहा है कि यहां से यहां के विस्थापन के लिए कार्य बताओ। सर फिर से बात, जब कुछ समझ में ना आए हाथ जोड़ो और नाम लो, कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो भाई कार्य कितना आएगा सर, कार्य मेरे पास आएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर वी इनिशियल का स्क्वायर। अच्छा देखो ऐसे हमें पता लग जाएगा। हाँ सर कैसे पता लगा, देखो सर वही बात सर, ऐसा अभी तक तो कुछ देखा ही नहीं था, तो भैया जब कुछ समझ में ना आए आंखें बंद करो, भगवान का नाम लो और कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा दो। पर सर एक बात तो यह है कि सर ये लगाने के लिए मुझे प्रारंभिक और अंतिम वेग चाहिए। क्या दिए गए सामानों के आधार पर, दिए गए सामानों के आधार पर क्या हम वेग निकाल सकते हैं, हाँ सर वेग दे रखा है, सर वेग दे रखा है, अरे बढ़िया है परफेक्ट है, v बराबर x³। सर कहां का चाहिए सर, शुरुआत करनी है 1 से, खत्म करना है 3 पे, ओह सर 2 पे करना है, तो भैया प्रारंभिक वेग मिलेगा इस पे रखो 1⁻3, सर 1 क्या आता है सर, यहां देखो अंतिम वेग, सर क्या करना है 2⁻3 कर दो, सर कितना 8 आएगा, अरे वाह डालो तो 1/2 m कितना 2, अंतिम वेग 8 का स्क्वायर, प्रारंभिक सर कितना 1 का स्क्वायर रखा जाए, सर 2 से 2 काटो, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, 63 जूल। क्या बात है, मजा आ गया, आराम से काम हो जाएगा। डन है क्या दोस्तों, जी 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 हाँ सर, कोई समस्या कोई टेंशन कोई दुख दर्द वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या, बढ़िया है। अच्छा चलो बात करेंगे, ये तो आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा और देख सर, सर ग्राफ दे दिया, सर ग्राफ में कार्य पूछ रहा है, मैंने कहा भैया सर हमें याद है सर आपने कहा था भाई सर ग्राफ में क्या होता है, 2 चीज होती है, तो स्लोप या एरिया, बात तो करेक्ट सर, स्लोप या एरिया। अच्छा अच्छा देखो स्लोप, या तो लिखेंगे स्लोप या लिखेंगे एरिया। हाँ सर आप हर बार यही बात बोलते हो, तो देखो भाई स्लोप का मतलब क्या होता है, अवकलन। सर किसका अवकलन, v और t का, सर v और t का अवकलन तो सर dv/dt होता है। अच्छा और सर इसका एरिया इंटीग्रेशन v dt होता है। पर सर एक डाउट है सर, ये तो होता है त्वरण, ओहो ये तो होता है त्वरण, और सर ये होता है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। पर सर
ये डिस्प्लेसमेंट। और सर इनसे मुझे कार्य कैसे मिलेगा? सर ना तो इससे कार्य मिलने का, ना इससे कार्य मिलने का, सर क्या करूं? सर जो बताया वो तो गलत साबित हो गया, जो आपने पढ़ा था तो वो तो गलत हो गया सर। मतलब स्लो पे काम नहीं चल रहा, नहीं। और सर निकालना क्या? कार्य। हाँ सर मतलब कार्य अब नॉर्मल तरीकों से नहीं आ रहा है। अगर नॉर्मल तरीके से नहीं आया तो भैया याद करेंगे किसको? भगवान को। सर कार्य ऊर्जा प्रमेय सर क्या बोलती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय बोलती है कि भैया किया गया कुल कार्य क्या आएगा? 1/2 m। अंतिम वेग v फाइनल का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग v इनिशियल का स्क्वायर। जी हाँ सर ये काम मैं कर सकता हूं, पर सर मुझे प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग चाहिए। जरा देखना क्या ग्राफ में आपको प्रारंभिक वेग दिखता है क्या? हाँ सर वेग का ही तो ग्राफ है, वेग का ही तो ग्राफ है। तो भाई शुरुआत हुई थी t बराबर 0 से, तो यहां पे कितना वेग है सर? ये रहा। हा ये है प्रारंभिक वेग। डन सर। खत्म कहां हुआ सर? यहां पे t बराबर 4 पे सर अंतिम वेग कितना? 0। देख लो भाई 0। हाँ तो भाई रखेंगे। तो मैंने m लिखा क्या? अरे यार मैं m लिखना भूल गया, सॉरी दोस्तों। m का मान डाल देते हैं। कहां गया भैया m का मान? मैं क्वेश्चन में डाटा लिखना भूल जाता हूं, कैसा आदमी है? 5 किलो है। 5 किलो ठीक है। कितना आएगा? 1/2 m का मान 5, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक कितना? 20, 20 का स्क्वायर कितना? 400। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू ये कितना? 400, ये बाहर माइनस, ये कितना डिवाइड में 2। देखो भैया कितना आएगा? 5 इंटू ओहो 200 माइनस कितना हो गया? माइनस का 1000 जूल। सर नेगेटिव काम हुआ है तभी तो वेग कम हो रहा है। देख सर वेग पहले 20 था, 0 हो गया, कम हुआ है, वेग कम हो रहा है, गतिज ऊर्जा कम हो रही है, मतलब काम नेगेटिव था, आ तो रहा है। अरे हाँ सर बात तो सही है। सो मतलब देखो क्या वैरायटी बन रही सवालों, सब मजा आ रहा है देख के। सर ऐसी वैरायटी के सवाल ये तो पहले भी नहीं थे, है ना? इस बार ज्यादा डाल दिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है चलेगा। हाँ सर ये बात पक्की पल्ले पड़ रही है, बढ़िया चीज है सर, आया मजा। अच्छा सुना तो अभी सवाल और कराऊंगा, सवाल अभी और कराऊंगा, पर फिलहाल थोड़ा होल्ड मारते हैं इस पे। सर क्यों? क्या होता है ना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एक साथ दो दो कॉन्सेप्ट से सोल्व होते हैं, तो मैं वो दोनों कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा दूं फिर आगे बढ़ाऊंगा, देखना। आइए आपका इंतजार था। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम तो बोले तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का बोलते बॉस? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल बोले तो यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है सर। यांत्रिक ऊर्जा से किसको बोलते हैं? समझाता हूं। यांत्रिक ऊर्जा है ना, ये लिखा यांत्रिक ऊर्जा, इसका मतलब होता है सिंपल क्या? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं? गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब सर संरक्षण या बोले कंजर्वेशन से मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया इन दोनों का योग मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है, नियत है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। पर तो ये कब होता है? देखो आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय तो भगवान है सर, वो तो कभी भी लग सकता है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको आप कभी भी किसी भी वक्त लगा सकते हो। बस एक मिनट रुकेंगे, खाने का जुगाड़ कर ले भैया, भूख लगती है, वरना फिर खाना खत्म हो जाएगा यार। 1 मिनट रुको भाई, पापियों, मेरे दोस्त को बोल दो खाना निकलवा देगा मेरे लिए। अपने ही रंग में चलो बात करते हैं। समय पास क्या है? ये नियत होना चाहिए। सर कब होता है? ये होता कब है? सुन, सबसे पहली बात सर इसमें एक कंडीशन है, ये हर बार नहीं लग पाएगा, ये हर बार संभव ही नहीं है। ये तब लग पाएगा जब निकाय, निकाय समझते हो? निकाय, निकाय मतलब सिस्टम, सिस्टम, अरे एलवी यादव वाला नहीं,
नॉर्मल है ये, ठीक है। निकाय मतलब जिसको आप पढ़ रहे हो, जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद सर क्या बात कर रहे हो, अब तो पढ़ाई उसी की कर रहे हैं, हमें जिंदगी में वैसा ही तो बनना है, सब खूब सारा पैसा, नाले वो काम भी तो करता है, वो तुम्हारा थोड़ी है ना। समझ लो, सवाल समझो। जब निकाय सिस्टम क्या बोलते हैं, जब निकाय पर केवल संरक्षी बल, केवल संरक्षी बल, संरक्षी बल तो सर कंजर्वेटिव फोर्स, समझ रहे हो, कंजर्वेटिव। अच्छा क्या होते हैं सर, भूल गए, मैं चाटे मारूंगा तुम्हारे, अभी अभी 10 मिनट हुए पढ़ाए हुए, अभी 10 मिनट हुए पढ़ाए हुए। सर कंजर्वेटिव सर ऐसे बल जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ग्रेविटी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ऐसे बल जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, संरक्षी बल करते हैं, संरक्षी बल कहलाते हैं। और जिनका कार्य पथ पर निर्भर करे, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, उनको क्या बोलते हैं, असंरक्षी बल, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। जब निकाय पर केवल संरक्षी बल कार्य करते हैं, तब उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। सर ऐसा क्यों, जरा सोचो। सर असंरक्षित से कौन से थे सर, फ्रिक्शन था, याद करो। फ्रिक्शन जब काम करता है सर, एनर्जी का लॉस होता है, और अगर एनर्जी का लॉस होगा, ऊर्जा की हानि होगी, तो आप उसको फिर कांस्टेंट कैसे बोल पाओगे, संभव ही नहीं है। सर मतलब अगर सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, असंरक्षी बल है, तो भाई ये काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला, ये जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सिस्टम में कोई भी ऐसा बल नहीं है जिसकी वजह से ऊर्जा की हानि हो, तब बेशक आप इसको लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। आज उसको लगाओ से ये हर बार काम करेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहेगा सर, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु पर गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक बिंदु पे स्थितिज ऊर्जा बराबर होना चाहिए अंतिम बिंदु पे गतिज और अंतिम बिंदु पे स्थितिज। सर मुझे एक बात में हमेशा डाउट होता है, सर क्या, कि सर ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु चुनते कैसे हैं, प्रारंभिक और अंतिम हम कहां माने, सर समझ में नहीं आता। देख हमेशा जीवन में काम क्या करना है सर, हम जब भी कोई समीकरण लगाते हैं, सर काम कैसे करते हो सर, हम काम करते हैं कि एक बिंदु पे कुछ पता होता है, दूसरे पे कुछ निकालना होता है। सब बात तो सही है। हमारे साथ सवाल ऐसे तो होते हैं कि सर हमने यहां से चलना प्रारंभ किया, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग बताओ, क्या करते हो, एक बिंदु पे पता है, दूसरे पे निकालने को बोल रहा है, तो भाई ऐसे तो करते हो भाई, हमने प्रारंभिक बिंदु वो चुनो जहां पे आपको सब कुछ पता है, प्रारंभिक बिंदु वो चुनो, मतलब दो में से एक बिंदु ऐसा होना चाहिए जहां पे आपको सब कुछ पता है भैया, या तो प्रारंभिक का सारा पता हो या अंतिम का सारा पता हो, तो भाई जो बचा वो निकाल लेंगे। सब बात तो सही है। तो भैया आपको प्रारंभिक और अंतिम बिंदु इस तरह से चुनने के भाई एक पे सब कुछ पता हो और दूसरे पे बची हुई चीजें जो पूछ रहा है वो निकालना हो। सब बात तो करेक्ट है। सर सवाल बताओ, थोड़ा सवाल बताओ। अच्छा चल देखते हैं। आइए आपका इंतजार था, मैं कह रहा हूं देखो, मेरे पास क्या एक वस्तु है सर, क्या है वस्तु, बॉल है, बॉल। अच्छा से बॉल है, तो हमने इस बॉल को यहां से छोड़ा, ड्रॉप किया सर, ड्रॉप किया सर, इसका द्रव्यमान सर कितना बोला, 5 kg। मैं कह रहा हूं सर ये जो ऊंचाई है ना, ये जो ऊंचाई है सर, यहाँ ये ऊंचाई वाला अपने कितना 10 मीटर मान लिया, लो भाई। तो मैं कह रहा हूं जब ये बॉल जमीन पे आके टकराएगा, ऐसा इसका वेग क्या होगा, समझना इसका वेग क्या होगा। से तो उसका क्वेश्चन है मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति। हाँ हाँ सर पढ़ रखा था, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे आता है, प्रारंभिक वेग 0 था, विस्थापन पता है, ए पता होता है, वी निकालना। हाँ हाँ सर याद तो है, अरे याद होगा ना दोस्तों, हमने कोई पढ़ा हुआ है। देखो प्रारंभिक वेग 0 था, ए का मान से कितना जी हुआ करता था नीचे, विस्थापन से कितना दे रखा है 10 के बराबर नीचे, आपको अंतिम वेग निकालना होता था, आप लगाया करते थे कौन सा, तीसरा इक्वेशन। हाँ हाँ सर याद तो याद है, ठीक है। पर सर मैं अब उससे नहीं कर रहा हूं,
थोड़ा अलग कर रहा हूं, थोड़ा अलग सर सुनो। जब आपने वस्तु को वहां पे छोड़ा सर ठीक है, छोड़ दो। मैं कह रहा हूं जब इसको छोड़ा गया था इसका प्रारंभिक वेग 0। मुझे बताओ अगर प्रारंभिक वेग 0 क्या इसकी गतिज ऊर्जा 0 आनी चाहिए क्या? हाँ सही है सर। अगर वस्तु चल ही नहीं रहा तो कौन सी गतिज ऊर्जा? हमने बोला है गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो वस्तु की गति के कारण होती है। सर वस्तु चल ही नहीं रहा तो किस बात की गतिज ऊर्जा? सर ठीक है। अच्छा क्या इसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी? सर कौन सी? अरे गुरुत्वाकर्षण वाली। देख याद कर, ग्राउंड से कितना ऊपर है वो होता है स्थितिज ऊर्जा mgh। हाँ सर आपने बताया था रेफरेंस लेवल से ऊपर जाएंगे तो प्लस mgh, नीचे आएंगे तो माइनस mgh। हाँ याद तो है। तो भाई यहां से कितना h हाइट ऊपर तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का कितना mgh। ठीक सर। जब ये आके जमीन पे टकराया होगा सर कहां चुका है? सर ये आ चुका ग्राउंड पे, रेफरेंस पे। सर यहां पे हम क्या पोटेंशियल 0 मानते हैं? क्या मानते हैं? सर कुछ वेग है तो पक्का कुछ गतिज ऊर्जा मेरे पास आएगा। जरा देखना क्या इस पूरी गति के दौरान इस पे कोई भी असंरक्षी बल है क्या? सर मतलब ऐसा कोई बल कार्य किया हो जिसकी वजह से ऊर्जा में हानि हो? सर हवा का प्रतिरोध, देखो हवा का प्रतिरोध होता है, सही बात है होता है, लेकिन क्या है हमारे पास जब तक सवाल में खुद से ना बोले कि भाई हवा में प्रतिरोध है, मत मानना। अपनी तरफ से 30 मान खान नहीं बनना है। ऐसे नहीं भैया सर जाएंगे दुनिया सामने, ऐसे जाएंगे तो आता पिक्चर में आता दुनिया समझेगा सर हाँ मैं हूं 30 मान खान। ऐसा नहीं करना भाई, जब तक सवाल में दिया नहीं है बेकार में हीरो मत बनो, है ना कि भैया जबरदस्ती भाई साहब कि दिया हुआ कुछ है नहीं, जबरदस्ती भाई सब तनाशा बन जाओ भैया सर आज तो जंग का ऐलान कर देंगे, आज सब फोड़ फाड़ देंगे। भाई ऐसे अगर जंग का ऐलान करोगे तो एग्जाम वाला वो भी जंग का ऐलान करेगा और हर एक सवाल में -1 चिपकाएगा। तो तुम्हारे जंग के ऐलान से तो कुछ ना होगा, उसके ऐलान से तुम्हारे लग जाएंगे। ठीक है समझो क्या बोल रहा हूं। सुनो अब क्या बोल रहा हूं, सर इसमें ऐसा कोई बल आया ही नहीं कि सर जिसकी जैसे ऊर्जा में हानि हो, नहीं है तो क्या बोलूंगा सर हम लगाएंगे क्या? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैं इसको शॉर्ट में ये बोलता हूं, देखो मैं हर बार इसको शॉर्ट में ये बोलूंगा COME, बोले तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी COME। सर ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। सर ठीक है, एक होगा प्रारंभिक बिंदु, एक होगा अंतिम बिंदु। सर ठीक है, इनके बीच में करना है ऊर्जा संरक्षण। देखो भैया गतिज ऊर्जा प्रारंभ की, स्थितिज ऊर्जा प्रारंभ की, गतिज ऊर्जा अंत की, स्थितिज ऊर्जा अंत की। चलेगा? हाँ सर देखना प्रारंभिक बिंदु की गतिज ऊर्जा से कितना है? 0 है। अच्छा स्थितिज ऊर्जा से कितना है? mgh है। ओके सर। सर अंत में कितना है गतिज ऊर्जा? हाफ mv² निकालना है। स्थितिज ऊर्जा से कितना है? 0 है। जी हाँ सर mgh। देखो तो सर सब में से देखो, सब देखो सॉरी अरे यार 0 है। अंत में देखो, अंत में कितना है? PE 0। ठीक है 0 था। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, हाय हाय हाय। देखो भैया बात कर, देखो तो भैया m से m काटा सर, 2 को लाएंगे इस तरफ तो देखना क्या v² बराबर 2gh आया? हाँ सर। और सर v कितना होगा? सर √2gh। अरे सर ये तुमने पढ़ भी तो रखा है, हमने याद भी किया है। हाँ सर आपने याद करने को कहा था। सर जब कभी किसी वस्तु को छोड़ते हो h ऊंचाई गिरने पर वो √2gh वेग प्राप्त कर लेता। हाँ सर पढ़ तो रखा है। तो सर मैं इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं इस चीज को डायरेक्टली कर सकता था। बात तो करेक्ट है। सर कितना आएगा? सर ये रहा 2, g का मान 10, ऊंचाई कितना 5, लगाया अंडर √ सर कितना मेरे पास आ गया? आएगा कितना? √100। अच्छा कितना मेरे पास आएगा? सर मेरे पास ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सर ठीक है सर ये तो आसान था, ये तो हम कर सकते थे। कर सकते हो आराम से कर सकते हो, मुझे पता है आराम से कर लो तो। सर ठीक है चलेगा। सर डायरेक्ट भी कर सकता था सर, है ना? बात समझो सर, ये तो बात समझ में आएगी। सर ठीक है मान थोड़ा चेंज करते हैं। मैं कह रहा हूं कि सर जब ये वस्तु यहां से आधी यहां पहुंचा है, आधी गहराई पर, सर ठीक है मान लो कितना 4 पे, 4 आधी छोड़ो 4 बोलते हैं, 4 मीटर गिर चुका है। अब बताओ कितना भी हुआ? यहाँ कितना वैसे मतलब कितना V2 की बात कर रहा है। सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर शुरुआत कहां से? सर शुरुआत हुई थी ऊपर से। लो भैया सर शुरुआत हुई थी वहां से,
वहां का गतिज पता है, वहां का स्थितिज पता है सर, ठीक है सर। यहाँ पे कुछ वेग है, हाँ तो भाई पक्की बात यहाँ पे कुछ ना कुछ गतिज तो आएगा सर। कितना? हाफ एम वी टू का स्क्वायर सर, ठीक है। अच्छा बात कर सर स्थितिज, सर क्या इसकी जमीन से कुछ ऊंचाई आएगी? सर पक्की बात आएगी। क्या फिलहाल मैं इसको h1 बोल दूं? चलेगा। ओके सर कितना बोल दो? mgh1 बोल दो, चलेगा चलेगा चलेगा। तो इसी सवाल में बात करता हूं, इस सवाल में इसी सवाल की बात करता हूं दोबारा। लो ये नंबर 2 पॉइंट, ठीक है नंबर 2 की बात करो। नंबर 2 सर फिर से वही बात, सर यहां पे सब कुछ पता है, यहां पे सब मुझे निकालना है, तो वह कर दो सर। गतिज ऊर्जा प्रारंभिक बिंदु, स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक बिंदु, गतिज ऊर्जा अंतिम बिंदु, स्थितिज ऊर्जा अंतिम बिंदु। अच्छा सर प्रारंभिक बिंदु की सर गतिज 0 है, प्रारंभिक की स्थितिज mgh है सर। ऊंचाई कितना सर? वो है 10 के बराबर। देख लो भैया ये पूरी ऊंचाई कितना h वाला 10 है सर, ठीक है सर। आपकी अंतिम गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ हाँ सर, हाफ एम वी टू का स्क्वायर प्लस सर पोटेंशियल कितना? mgh1, ये वाली ऊंचाई तो ये पूरा 10 है, ये 4 तो बचा हुआ कितना सर? 6 आएगा। अरे वाह सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। mg इंटू एच, एच कितना? 6 हो गया सर, चलेगा। अच्छा सर में से m काट लो सर, जी का मान कितना? 10, 10 इंटू 10 100। ओके सर m कितना रखा है? m 5 किलो, तो 5 बटा 2 सर। आपने अपने काटे ना, सोच रही आपने m तो काट दिया, m तो काट दिया सर। कितना? v2 स्क्वायर बटा 2, हाँ जी सर जी। 10 इंटू 6 कितना? 60 आएगा सर। 60 को से लाओ, माइनस करेंगे कितना? 40। कितना? v2 स्क्वायर बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर। v2 का स्क्वायर सर कितना हो गया? 80 कर देंगे भाई, अंडर रूट कितना हो गया? रूट 80। ओ ऐसे काम कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें तो। अरे हाँ सर ये तो सही लग रहा है, आराम से इसको किया जा सकता है। अच्छा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा और देखो, और देखो 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 क्या बोल रहा है? देखो सर पास क्या है, आपकी ये वस्तु है, ठीक है, वो इस रास्ते पे होते हुए, और ये क्या हो गया? एक वस्तु है वो इस रास्ते पे से होते हुए ऐसे जा रही है, ठीक है। जाइए, जाओ, कोई दिक्कत नहीं सर। आपकी वस्तु से वहां से आएगी, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। आने दो आने दो, दिल में बची जाने दो, कह दो घबराहट को, हाय 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 हाय। सर वस्तु वहां से फिसलते सर नीचे आएगी, आने दो सर। मैं कह रहा हूं ये जो ऊंचाई है सर कितना? 10 मीटर है सर, ठीक है h1, ठीक सर। सर बाद में सर क्या सर? वो यहां पहुंचेगा सर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई दे रखा आपको h2 कितना? 5 मीटर। अब वो कह रहा है कि सर जब वस्तु यहां पहुंचेगा ये कितना वेग प्राप्त कर लेगा? देख लो सर। सर एक बिंदु से छोड़ा गया, प्रारंभिक वेग 0 है, दूसरे पे निकालने को बोल रहा है। अब पता है, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी बात समझना, इसको बस दिमाग में सेट कर लो कि सर एक बिंदु पे वेग दिया हुआ है, दूसरे पे निकालने को बोल रहा है। एक बिंदु पे वेग दिया गया है, दूसरे पे निकालना। सर ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है जहां पे दो बिंदुओं की स्पीड, वेग एक साथ काम आ सकता है? सर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल फाइनल। हाँ 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 सर बात तो सही है, पर पहले चेक करो, पहले चेक करो यांत्रिक ऊर्जा लगाने से पहले कैसा कोई ऐसा बल है जिसकी वजह से ऊर्जा में हानि हो सके? सर फिलहाल तो सर एक घर्षण बल बन सकता है। मैं कह रहा हूं स्मूथ सरफेस ले, स्मूथ सरफेस। अब सर अब तो कोई नहीं है, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं आएगा, फ्रिक्शन नहीं आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा सर फिर तो यांत्रिक ऊर्जा लगा सकते हैं सर, सबसे बड़ी चीज है। तो देखो भाई सर इसकी बात करें, सर वस्तु ने चलना शुरू किया है तो गतिज ऊर्जा कितना? 0 आएगा। सर बात करें पोटेंशियल, सर कुछ ऊंचाई है ग्राउंड से तो mgh1। सर यहां पे वस्तु चल रहा है तो पक्की बात सर कुछ ना कुछ काइनेटिक तो आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। सर अब इसके पास क्या है? इसकी भी कुछ ऊंचाई, देखो यहां से कुछ ऊंचाई है तो आने वाला पोटेंशियल कितना बनेगा? mgh2। सर आपने रेफरेंस इसी को लिया है, आपने रेफरेंस इसी को लिया है, इसका मतलब आपने यहां पे
स्थितिज ऊर्जा कितना 0 माना गया। सर चलेगा? अरे सर दौड़ेगा, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर है, शानदार है। सर देखना तो सर प्रारंभिक पे गतिज, प्रारंभिक पे स्थितिज, अंत में गतिज, अंत में स्थितिज। प्रारंभ का गतिज कितना दोस्त? 0। स्थितिज कितना? mgh1। सर अंत का गतिज निकालने को बोला गया है। सर अंत का स्थितिज mgh2। ओके सर, सब में से m उड़ा दो। सर g कितना? 10, h1 कितना? 10, देख लो भैया 10, तो 10 × 10 100, v²/2, g का मान 10, h2 का मान 5, 10 × 5 50। तो इसको लाएंगे, घटाएंगे, 100 - 50 50 बनेगा, बराबर v²/2 आएगा सर। ओके तो सर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 × 2 हो जाएगा, तो v2 का स्क्वायर कितना भाई? 100 हो जाएगा। कर देंगे अंडर रूट, कितना बनेगा? से बनेगा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इतना वो वेग प्राप्त कर चुका होगा। डन है क्या? हाँ जी सर, मतलब सर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। दिखा क्या? हाँ सर। सर यही सवाल है क्या? अरे और भी कई सारे सवाल बन सकते हैं। तो देखो आपको बस देखना है भैया ऊर्जा संरक्षण काम कैसे करता है वो देखना है। देखो पढ़ो एक बार क्या बोलता है। m द्रव्यमान का एक गुटका है जो घर्षणहीन क्षैतिज सतह पर गति कर रहा है, करने दो। अच्छा, k स्प्रिंग नियतांक की एक स्प्रिंग से टकराता है, टकराने दो, तथा इसे L दूरी तक संपीड़ित करता है, करने दो। तो बोला सर संगठन के पश्चात गुटके का अधिकतम संवेग क्या होगा? यही बोला ना? कहां गया? ओहो हो, रुको रुको रुको, कहां गया? टकराता है और L दूरी तक संपीड़ित करता है। ओहो हो, तो आसान सवाल दे रखा है। चलो कोई नहीं, संवेग बात करते हैं। सुनो थोड़ा पहले आसान करते हैं, सवाल थोड़ा चेंज करता हूँ। रुको, सवाल थोड़ा सा बदला जाए। रुको भाई, बच्चों एक मिनट। जाने दो दिल से चले जाने दो। रुको, देखो बात करते हैं। हाँ, थोड़ा सवाल चेंज करता हूं, ठीक है? और ध्यान देना, ध्यान देना। एक ऐसे क्षैतिज सतह है, ठीक है, क्षैतिज सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, दीवार है सर, ठीक है। सर दीवार मेरे पास फिक्स है, कहीं जा नहीं सकती, और ग्राउंड तो पहले ही फिक्स है सर, ठीक है। सर मेरे पास क्या है, यहाँ पे आपने लिया एक स्प्रिंग, ऐसे ऐसे लगा लिया, तो इसका स्प्रिंग नियतांक दे रखा है के कितना? 100 के बराबर, ठीक सर। अब सर मेरे पास क्या, एक छोटा सा ब्लॉक है, एक छोटा सा वस्तु है जो इस पे चलता हुआ आगे जा रहा है सर, ठीक है, जाने दो। से जा रहा है, इसका द्रव्यमान कितना? 5 किलो। से जा रहा है आगे किसी वेग v के साथ, कितना? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक सर, ठीक सर, जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड साथ जा रहा है आगे। सवाल ये कि सर स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न, ओहो, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम संपीड़न क्या होगा? क्या होगा हमसे ये पूछ रहे हैं, ठीक सर। सर कैसे करूं? देख, कॉमन सेंस लगाना सिखाता हूं तुम्हें, है ना, कॉमन सेंस लगाना तुम्हें सिखाते हैं। देखना, अच्छा मुझे बता, क्या इसमें कोई ऐसा बल है जिससे अपनी ऊर्जा की हानि हो? नहीं सर, ऐसा कोई बल नहीं है। उसने फ्रिक्शन का नाम भी नहीं लिया। जब नाम नहीं लिया तो भाई खुद से दिमाग नहीं लगाना है, खुद से 30 मार का नहीं बनना है, ठीक है, चलेगा। अब सुनना,
अगर ध्यान दे सर, अगर फ्रिक्शन जैसे फोर्स नहीं है तो ऊर्जा की हानि नहीं होगी, हमने पढ़ रखा है। और सर आपकी ऊर्जा हमेशा संरक्षित होनी चाहिए, खाली एक से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होती। सर कैसे? जरा देख, आपने जो चीज अभी अभी देखी सीखी है, सर देख क्या हुआ था। सर आपने वस्तु को वहां से छोड़ा था, तो उसके बाद कौन सी ऊर्जा थी? सर उसके पास ऊर्जा थी ये वाली, देखो इसके पास सर ऊर्जा थी, ओहो सर इसके पास ऊर्जा थी ये वाली, देखो। हाँ सर, क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी। सर ये ऊर्जा थी। अच्छा सर, जब ये नीचे आ रहा है, जब ये नीचे ग्राउंड में टकराया, सर वहां पे पोटेंशियल थी, काइनेटिक जीरो थी। सर जब ये जमीन पे आके टकराया, पोटेंशियल खत्म हो चुकी है। ओह सर, मतलब पहले पोटेंशियल थी, अब वो खत्म हो गई। सर खत्म कैसे हो गई? खत्म कैसे हो गई? हमने तो बोला है ऊर्जा संरक्षित रहती है। हाँ, दोनों का योग संरक्षित रहता है। मतलब पहले पोटेंशियल था, वो सारा का सारा कहां चला गया? काइनेटिक में। देख ले हमने वही किया क्या? देख, पोटेंशियल वाला हिस्सा काइनेटिक के बराबर आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें ये रहा काइनेटिक वाला हिस्सा कहां गया? पोटेंशियल कितना? mgs था। हाँ सर वो था, वो बाद में किसमें बदल गया? काइनेटिक में। ओ तो भैया हो क्या रहा है? खाली ऊर्जा एक फॉर्मेट से दूसरे में बदल रहा है। गतिज आपकी जो थी स्थितिज, वो पूरी की पूरी कहां चली गई? गतिज में। हाँ सर। सर एक दूसरे वाले केस में सर आप थोड़ा नीचे गिरे, थोड़ा नीचे गिरे तो पहले mg इंटू 10 था, अभी mg इंटू 6 है। हाँ सर कम हुआ है। तो जितना कम हुआ है, जितना कम हुआ है, क्या वही तो गतिज में गया है? अरे हाँ सर, देख ले, mg 10 माइनस mg 6, जितना कम हुआ वही तो गतिज आ रहा है। अरे हाँ हाँ सर, देख ले 100 माइनस 60, देख ले पहले का स्थितिज 100, बाद का स्थितिज 60, घटाना में कितना है? 40। यही तो है गतिज ऊर्जा भाई। ओ सर, मतलब थोड़ा लॉजिक से जरा सोचो चीजों को कि सर हमारे पास हो कुछ नहीं रहा है, ऊर्जा खाली एक तरीके से, एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे में बदल जा रही है, एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे में बदल जा रही है। हाँ हाँ सर, यहां देख सर क्या था? पूरी की पूरी थी स्थितिज mg इंटू 10। सर अब हो गया थोड़ा सा कम, mg इंटू h2, बोले तो mg इंटू 5। तो जितना कम हुआ है वही तो गया है काइनेटिक में। देख ले mg इंटू h1 100, mg इंटू h2 50, तो 100 माइनस 50। सर 100 माइनस 50 यही तो कम हुआ है, यही तो कम हुआ है। और जो कम हुआ है वही तो बन रहा काइनेटिक। ओ हो, चाहे तो लिख के देख ले, चाहे तो लिख के देख ले। सर ये था पोटेंशियल, अरे पेन चेंज हो जा भाई, देख ले क्या है सर? पोटेंशियल इनिशियल, ये कितना के ई जो निकाल रहा हूं, सर कितना पोटेंशियल फाइनल, जरा देखना सर यहां लाया पोटेंशियल पहली, बाद में पोटेंशियल बाद वाली, कितना है काइनेटिक? देख ले स्थिति में जितना कम हुआ है वही तो काइनेटिक बन रहा है। सर बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट है भाई, कॉमन सेंस यूज कर रहा हूं। तो भाई जितना बदलाव एक एनर्जी में आ रहा है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहा है। सर सेम काम यहां देख, सर वस्तु चलती जा रही है। अब मुझे बता स्प्रिंग में संपीड़न कब आएगा? सर ये जाएगा, टकराएगा, उसको दबाएगा। अच्छा, अधिकतम कब आएगा? सर जब तक वो चलता रहेगा, जब तक वो चलता रहेगा। क्या स्प्रिंग को दबाता रहेगा? सर बात तो करेक्ट है। सर दबाएगा दबाएगा दबाएगा। सर देख ले, सर स्प्रिंग है, पूरी स्प्रिंग है, पूरी यहां स्प्रिंग चालू हो रही है। सर जैसे ही मैं उससे कांटेक्ट में आया, मैंने उसको दबाना किया शुरू, तो जब तक मैं चलूंगा वो दबेगा। हाँ जी सर, जब तक मैं चलूंगा वो दबेगा। जैसे ही मैंने चलना रोका, क्या अब दबेगा? नहीं, अब तो वो आपको उल्टा धक्का देगा। तो भाई जब तक वस्तु चल रही थी आगे की ओर उसको लगातार दबा रहा था, अब से वो धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होगी। सर क्यों? भाई स्प्रिंग रोकती है ना, स्प्रिंग का संपीड़न करो, तुम स्प्रिंग को दबा रहे हो, स्प्रिंग उसका विरोध करती है। सब बात तो करेक्ट है, तो स्प्रिंग उसको रोकने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो लगातार वेग कम होगा, वेग कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वस्तु रुक जाएगी। हाँ सर, जहां वस्तु रुक गई, जहां वस्तु मेरे पास रुक जाएगी, है ना, जहां मेरे पास वस्तु रुक जाएगी, तो क्या बोलता है? सर आपका संपीड़न हो जाएगा अधिकतम। अच्छा, तो देखना सर वस्तु चलते 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 कभी यहां पहुंचा होगा, अंतिम वेग कितना? 0 होगा। अब जरा खुद से सोच, सर स्प्रिंग में संपीड़न हुआ, क्या स्प्रिंग के पास ऊर्जा आएगी? हाँ सर, हमने पढ़ाया था स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा ½ kx²। खुद से सोच, वस्तु चल रही थी तो गतिज था, रुक गया, गतिज खत्म हो गया। सर गतिज गया कहां गया? सर मेरे हिसाब से सारा गतिज स्प्रिंग ने खा लिया। सारी ऊर्जा कौन खा गया? स्प्रिंग खा गया। सर बात तो करेक्ट है, सारी ऊर्जा कौन सा? स्प्रिंग खा गया। सर चेक कर ले, देख ले। सर प्रारंभिक बिंदु पे गतिज है,
जी हाँ सर है। सर प्रारंभिक स्थिति नहीं है सर, क्यों भाई? स्प्रिंग की लंबाई में बदलाव ही नहीं है, देख ले। अभी स्प्रिंग सर नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग फिलहाल आपकी वास्तविक लंबाई में, कोई बदलाव उसमें है ही नहीं। पर जब स्प्रिंग को दबाया गया, आपका वेग जीरो हुआ, वेग जीरो हुआ तो भाई गतिज ऊर्जा कितना? जीरो हो गया सर। अब पोटेंशियल आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, लगा दो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बात तो करेक्ट है, देख लो। पूरा लिखोगे तो ऐसे आएगा, ठीक है, देख लो। प्रारंभ में ये जीरो था, बाद में ये जीरो है, और ये काम मैं डायरेक्ट कर सकता था। क्या सर? मैं बोल रहा हूं कि सर शुरुआत में जो गतिज था ना, वही बाद में जाके स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा बना है। देख ले, ये और ये बराबर आ तो रहा है। प्रारंभ की गतिज बाद की स्थितिज में बदला है। हाँ सर, ये पूरा उसमें गया है। ये कितना बनेगा? हाफ एम वी स्क्वायर। स्प्रिंग की ऊर्जा कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे वाह, हाफ से हाफ काटा। एम का मान कितना? 5। वेग वी का स्क्वायर 100। के का मान कितना दे रखा है सर? 100। समय को निकालने का है एक्स। ओके, 100 से 100 काटा सर, एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 5। तो भाई एक्स कितना हो गया? √5। ओके सर, बात समझा? हाँ, थोड़ा दिमाग लगाना सीख, कॉमन सेंस यूज करना सीखो भाई, कि भाई सर वस्तु दब तो रही है, पर दब कैसे रही है? हम वही तो देख रहे हैं कि सर हुआ कुछ नहीं है, सारे की सारी गतिज वो स्प्रिंग ने खा ली, वस्तु रुक गई, काम खत्म। सर आप क्या करेगा? वो स्प्रिंग वापस धक्का भी देता है। हाँ सर, तो जब धक्का देगा तो अपनी ऊर्जा बक्से को दे रहा है। हाँ सर, बात तो करेक्ट है। पहले वस्तु आई, वस्तु ने स्प्रिंग को ऊर्जा दी, अब आपकी जो स्प्रिंग है वो वस्तु को ऊर्जा देके वापस भेज रही है। हाँ, बात तो सही है, बात तो एकदम पकड़ में आ रही है गुरु, इसमें कोई दिक्कत कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलेगा। अच्छा, एक मिनट रुकना। अच्छा, चलो देखते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। देखो, देखो सर, कुछ वैसे सवाल मेरे पास ही है, पढ़ना। सर बोल रहा है, सर आपने क्या बोल रहा है? इसे एल दूरी तक संपीड़ित किया, उसने खुद ने बोल दिया कि एल तक संपीड़ित किया गया था, तो गुटके का अधिकतम वेग या संवेग कितना रहा होगा? सर देखो, संवेग क्या होता है? P बराबर m इंटू वी। तो v मिल जाए तो ये भी काम हो जाएगा। सर मुझे पता है, जब यह v वेग से गया होगा, उसको संपीड़ित किया होगा, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो बदल गई पोटेंशियल में। हाँ सर, जब वो वापस भेजेगा तो वही पोटेंशियल इसमें वापस आ जाएगी। अच्छा सर, पहले कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर, हमने इसको दबा दिया हाफ के एक्स स्क्वायर। सर हाफ से हाफ काटा। अच्छा सर देखो, अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट करना चाहूं, सर कैसे? सर क्या मैं गतिज ऊर्जा को डायरेक्ट बोल दूं? क्योंकि भाई उसने संवेग पूछा, तो क्या हमने पढ़ रखा गतिज ऊर्जा? सर कितना? पी स्क्वायर बटा 2m। हाँ सर, पढ़ तो रखा है, तो डायरेक्ट भी कर सकता था। ये कितना मेरे पास आएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। सर एक्स क्या होता है? लंबाई में कितना परिवर्तन, साफ साफ बोला गया। एल का संपीड़न है, कर दिया। तो 2 से 2 काटो। सर निकालना क्या? संवेग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पी स्क्वायर बराबर एम के एल स्क्वायर। सर इसका हटाएंगे स्क्वायर तो आएगा अंडर रूट, तो भाई m और k तो रूट के अंदर और l आएगा बाहर, क्योंकि उस पर स्क्वायर पहले ही था। तो m k l c आया। अरे हाँ सर, ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है सर, बढ़िया बढ़िया, 1 नंबर, आराम से चीजें समझ में आ गई, चलेगा, दौड़ेगा। अच्छा चल देख, अब ऐसे कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है? ट्राई करना, आराम से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? चलो ये मैं करता हूँ, फिर अगला तुम करना। सर हुआ क्या है, आपने एक वस्तु को वहां से छोड़ा, फिसलते हुए नीचे आया, सर आग की स्प्रिंग को दबाएगा, तो बोल रहा है सर स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न क्या होगा? बताओ, आप खुद से सोचो कि सर जब वस्तु वहां से छोड़ा था उसका वेग कितना? सर 0 था। उसके बाद सर ऊर्जा कौन सी थी? सर जमीन से कुछ ऊपर है, आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा थी। सब बात करेक्ट है, बात तो करेक्ट भैया। पहले क्या था? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा था mgh की। h कितना है? देखो, यही जमीन से ये जो ऊंचाई दे रखी है, क्या ये इस त्रिज्या के बराबर है? हाँ सर, ये जो ऊंचाई आपको दे रखा है ये आपका त्रिज्या के बराबर है। सर ठीक है, तो भैया h का मान कितना आएगा?
आर के बराबर चलेगा, हाँ जी सर चलेगा चलेगा चलेगा। अच्छा सर ठीक है सर, जब वो नीचे आया होगा कुछ वेग आया होगा, वेग के साथ आके टकराया होगा, और टकराएगा सर कब तक, जब तक उसका वेग 0 ना हो जाए तब तक वो अधिकतम संपीड़न नहीं लेके आ पाएगा। सर सही बात है। तो मुझे बताओ वहां थी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, आया दबाया स्प्रिंग को, सर सारी ऊर्जा किसको दे दी, सर स्प्रिंग को दे दी। अच्छा सो मतलब पहले मेरे पास पोटेंशियल थी ग्रेविटी वाली, सारी की सारी दे दी किसको, स्प्रिंग को दे दी। अच्छा सर पहले ये कितना था, mgh था, अभी कितना हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। पूछा क्या, एक्स का मान लगा 2 को दिला तो 2 इंटू सर एच का मान कितना है, आर के बराबर त्रिज्या, सर के आएगा नीचे, ओके ये रहा एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ लगा दो अंडर, कितना है भैया 2 mgr बटा के का अंडर। अरे वाह सर जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त, मजा आ गया सर, शानदार चीज थी। अच्छा ठीक है तो भाई ऐसे बहुत सारे जबरदस्त सवाल है, लेकिन वो मैं अभी नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि अभी करूंगा तो तुम्हारा दिमाग का दही हो जाएगा। सो सुन लो, फिलहाल मैं आपको दे रहा हूं ये होमवर्क के लिए, ट्राई करना ये और ये 2 बढ़िया सवाल है। ठीक है कोशिश करना, सिर्फ समीकरण बनाना है, इतना काम कर लो तो आराम से अपने काम हो जाएगा। ठीक है अब इसके बाद जो पार्ट बचा हुआ है मैं छोड़ रहा हूं स्लाइड में, जिनको ट्राई करना है ट्राई कर लेना। ठीक है ट्राई करना ट्राई कर लेना, बाकी ये सवाल वो हैं जो मैं आगे करवाऊंगा, ये वो कॉन्सेप्ट होंगे जहां पर मेरे पास क्या होंगे, जहां पे क्या होगा अपने पास क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण और कार्य ऊर्जा प्रमेय, दोनों के कॉन्सेप्ट आप एक साथ लगा पाओगे उन सवालों में। तो भैया जो मर्जी वो लगा सकते हो। ठीक है कुछ सवाल होंगे जहां पे लगेंगे, कुछ सवाल होंगे जहां पे नहीं लगेंगे, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन यही होता है कि सर हम समझ नहीं पाते कि सर कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाए या आपका यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगा, तो इसलिए मैंने वो सवालों को यहाँ पे लिया है साथ में। ठीक है तो ये अपना लेक्चर नेक्स्ट टाइम पे खत्म हो पाएगा, अभी तो सिर्फ इतना काफी है, बाकी उन्हें अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। ठीक है तो भाई अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, बढ़िया टॉपिक है, आपने बहुत डिटेल में ले रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है और डिटेल के चक्कर में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है मुझे लगता था थोड़ा सा कट डाउन मेरे को करना ही पड़ेगा। ठीक है मैं चाह रहा हूँ कि सारा क्वेश्चन में कोई कमी ना है, पर थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे को सवालों पर। चलो कोई नहीं, आई होप सबको सब कुछ क्लियर रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। तो मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। ठीक है।